सेबेस्टियन वर्मा कल रात 11:40 बजे मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया में दाखिल हुए। उनके पास एक पुरानी, मैली हो चुकी भूरी जैकेट थी, जिस पर ऐसे दाग थे जो दुर्घटना से नहीं लगे थे। 3 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी, जिसे उन्होंने इस पल के लिए विशेष रूप से संवारा था, और ऐसे बाल जिन्हें उन्होंने संवारा नहीं था, जबकि आमतौर पर वह उन्हें बेदाग रखते थे। इस बैंक में सामान्य तरीके से प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। यह ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता था जिसे बड़ी रकम मिल सके और जिसकी शाखा प्रबंधक नाम से सराहना करते हों। वह ठिठकते हुए अंदर आए, अपने आसपास उस विशेष सावधानी के साथ देख रहे थे जो किसी ऐसे व्यक्ति में होती है जो यह सुनिश्चित नहीं होता कि उसे उस जगह पर रहने का अधिकार है या नहीं, जो स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति की 1 महीने की कमाई से कहीं अधिक मूल्यवान थी। लॉबी वैसी ही थी जैसी उसके पिता के 20 साल पहले के बैंक रिकॉर्ड में दर्ज थी। इतालवी संगमरमर का फर्श जो रोशनी को इस तरह से प्रतिबिंबित करता था कि हर कदम नियंत्रित गूंज के साथ सुनाई देता था। क्रिस्टल के झूमर जो गर्मजोशी से रोशनी फेंकते थे लेकिन दिखावटी नहीं थे। सुनहरी रस्सियां जो वीआईपी क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से अलग करती थीं, इस सूक्ष्मता के साथ कि किसी को भी अपने विशेषाधिकार के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं थी, और वहां पैसों की आवाजाही ऐसी मात्रा में होती थी जिसका जोर से उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। वहां ताजे कागज और चमड़े के सोफे पर इंतजार कर रही महिलाओं के हल्के इत्र की महक आ रही थी। यह मैनीक्योर की हुई उंगलियों से कीबोर्ड दबाने और निवेश, रिटर्न और बहुविविध पोर्टफोलियो पर धीमी आवाज में हुई बातचीत की आवाज थी। यह सब उस गति से तालमेल बिठा रहा था जिसे वह जानता था। कोई डिनर नहीं जो आप खाना चाहते हैं, और आप देखेंगे यह जमा होगा, गुणा होगा, और अंततः आप एक ऐसी पीढ़ी बनाने के लिए एक अनुबंध हासिल कर लेंगे। सेबेस्टियन इस मंदिर में आते हुए बड़ा हुआ था। उसके पिता उसे शनिवार की सुबह लाते थे जब उन्हें खाली कार्यालय में कागजात देखने होते थे। वह उसे खाता विवरण पढ़ना सिखाते थे। भले ही सेबेस्टियन 8 साल का था और आधे अंक नहीं समझता था। वह कहते थे, यह महत्वपूर्ण है बेटे, अंक नहीं, बल्कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर अंक के पीछे एक व्यक्ति होता है जिसके सपने और डर और जिम्मेदारियां होती हैं। रिकार्डो वर्मा ने चरित्र के आधार पर सम्मान अर्जित करने के लिए 25 साल तक बैंक में काम किया था, और 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। यह मानते हुए कि जिस संस्थान को उन्होंने अपना करियर समर्पित किया था वह इसी तरह से लोगों को मापता रहेगा। सेबेस्टियन यह साबित करने के लिए वहां था कि क्या उसके पिता गलत थे। बेशक अंतर थे। डेस्क अधिक आधुनिक थे, स्क्रीन बड़ी थी, लेकिन सार वही था। मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया अभी भी प्रतिष्ठा का संचार करता था, इससे पहले कि कोई सेवा का अनुरोध करता। सेबेस्टियन राइटिंग डेस्क क्षेत्र की ओर बढ़ा। वह एक मोती के हार वाली एक बुजुर्ग ग्राहक के पास से गुजरा जिसने उसे तिरछी नजर से देखा और संकेत से इतना सूक्ष्मता से अपना पर्स दूसरी तरफ कर लिया कि कम ध्यान देने वाला व्यक्ति इसे नहीं नोटिस करता। वह एक युवा कार्यकारी के पास से गुजरा जिसने उसे देखा और फिर जल्दी से दूसरी तरफ मुड़ गया, जैसे कि कोई उस चीज से जुड़ा नहीं होना चाहता जिसे उसने अभी देखा है। और तभी उसे उम्मीद थी कि मुरलीधर सोलंकी उसे रोक लेंगे। मुरलीधर दूसरे फ्लोर के कार्यालय से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, एक ऐसे आदमी की आत्मविश्वास भरी चाल के साथ जो अपने क्षेत्र के हर सेंटीमीटर को जानता है और औपचारिक रूप से जानता है कि यहाँ किसका संबंध है और किसका नहीं। वह 52 वर्ष में थे, एक गहरे रंग का सूट पहने हुए थे जो त्रुटिहीन था, एक मरून रंग की टाई जिसकी कीमत शायद सेबेस्टियन की जैकेट से अधिक थी, और उनके बाल पीछे की ओर पूरी तरह से कंघी किए हुए थे। उन्होंने सेबेस्टियन का सामना तब किया जब सेबेस्टियन को प्रतीक्षालय तक पहुंचने में अभी भी 10 कदम बाकी थे, और उन आंखों में सेबेस्टियन ने वही देखा जो वह देखने आया था। अनुपस्थिति का तत्काल मूल्यांकन, 2 सेकंड में घटनाओं का निष्कर्ष, और यह निर्णय कि कौन संवाद के दायरे में आता है और कौन नहीं। मुरलीधर ने अपनी गति बढ़ा दी। वह सेबेस्टियन के पहुंचने से पहले ही वहां पहुंच गए। बैठिए, मुरलीधर ने कहा। आवाज अभी तक असभ्य नहीं थी, लेकिन वह दयालु भी नहीं थी।
क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सेबेस्टियन ने उसे देखा। मैं एक खाता खोलना चाहता हूँ। मुरलीधर ने सेबेस्टियन के कपड़ों को देखा। उन्होंने दाग लगी जैकेट को देखा। उन्होंने बिना शेव की हुई दाढ़ी को देखा। उन्होंने बिखरे हुए बालों को देखा। यह प्रक्रिया 3 सेकंड से भी कम समय में पूरी हो गई, लेकिन सेबेस्टियन को ऐसा लगा जैसे उसके मनुष्य के रूप में मूल्य का पूरा मूल्यांकन किया गया हो, केवल इस आधार पर कि वह कैसा दिखता था। एक सुझाव, मुरलीधर ने दोहराया। जी साहब। मुरलीधर ने एक ऐसी आवाज में सांस छोड़ी जिससे लगा कि वह इस स्थिति से छुटकारा पा सकता है। सर, खाता खोलने के लिए ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। प्रारंभिक दस्तावेज जमा करना, पहचान दस्तावेज, एक्सेस सत्यापन। सेबेस्टियन ने कहा, यह आवश्यकताओं के लिए मेरा विश्लेषण है। मुरलीधर ने उसे फिर से देखा, इस बार कम धैर्य के साथ। क्या आपके पास औपचारिक पहचान है? सेबेस्टियन ने अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। मुरलीधर अनैच्छिक रूप से एक कदम पीछे हट गए। एक ऐसा इशारा जिसने उससे कहीं अधिक उजागर कर दिया, जितना वह शायद उजागर करना चाहता था कि वह उस जेब से क्या निकाल सकता है। ऐसा उसे लगा। जो सेबेस्टियन ने निकाला वह चमड़े का एक फटा हुआ बटुआ था। उसने उसे खोला, पहचान पत्र निकाला। मुरलीधर ने उसे बिना लिए पढ़ा। उन्होंने नाम पढ़ा, सेबेस्टियन वर्मा, उम्र 34। जिस क्षेत्र का पता उन्होंने पढ़ा वह एक शानदार क्षेत्र नहीं था। श्री वर्मा, मुरलीधर ने उस लहजे में कहा जिसमें अब धैर्य का नाटक नहीं था। मुझे लगता है कि यहां कोई गलतफहमी हुई है। यह बैंक सबके लिए नहीं है। सेबेस्टियन इंतजार करता रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं। बस यह इंतजार करता रहा कि मुरलीधर वह कहे जो वह स्पष्ट रूप से कहना चाहता था, लेकिन वह बिना भेदभावपूर्ण लगे कहने का कोई तरीका खोज रहा था। हमारे मानक हैं, मानक हैं, मुरलीधर ने जारी रखा। सेवा के वे मानक जिनके लिए एक निश्चित प्रकार के ग्राहक की आवश्यकता होती है। प्रोफाइल? सेबेस्टियन ने पूछा। हाँ। किस आधार पर? मुरलीधर ने उसे ऐसे भाव से देखा जिससे पता चलता था कि सवाल अनावश्यक था, क्योंकि दोनों को ठीक ठीक पता था कि यह किस पर आधारित था। न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की क्षमता के आधार पर, जो सेवा लागतों को उचित ठहराती है, मुरलीधर ने उस आवाज में कहा जिसके साथ उसने पहले यह पूर्वाभ्यास किया था। और आपको कैसे पता कि मुझमें वह क्षमता नहीं है? सेबेस्टियन ने पूछा। मुरलीधर ने शब्दों से जवाब नहीं दिया। सेबेस्टियन के कपड़ों पर उनकी नजर ही पर्याप्त जवाब थी। यह वह क्षण था जब लक्ष्मण मेस्त्री आगे बढ़े। लक्ष्मण बैंक के सुरक्षा प्रमुख थे, 45 वर्ष के। मुरलीधर से कहीं अधिक साधारण ग्रे सूट पहने हुए थे। एक ऐसे व्यक्ति की मुद्रा जिसने 25 वर्षों तक ऐसी संस्थाओं में काम किया था जहां उसका काम बिना ध्यान दिए देखना और तभी कार्य करना था जब आवश्यक हो। वह सेबेस्टियन के प्रवेश करने के बाद से लॉबी में थे। उन्होंने दूरी से बदलावों का निरीक्षण किया था और सेबेस्टियन के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें एक परिचित एहसास कराया था जिसे वह अभी तक पहचान नहीं पाए थे। श्रीमान सोलंकी, लक्ष्मण ने कहा एक पेशेवर आवाज में, शायद हम इस सज्जन को लॉबी में संभाल सकते हैं। उन्होंने मुरलीधर को बिना देखे नाराज किया। आपको हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि तुम इस पर विचार नहीं कर रहे हो। मुरलीधर ने इस बार उन्हें देखते हुए कहा, एक ऐसे लहजे में जो बिना किसी अस्पष्टता के पदानुक्रम स्थापित करता था, ठीक उतनी ही आवाज में कि सेबेस्टियन सुन सके, लेकिन इतनी ऊंची नहीं कि डेस्क पर बैठे ग्राहकों को सुनाई दे। यह मेरा क्षेत्र है और जब मैं किसी स्थिति को संभाल रहा होता हूं तो आप बैठते हैं और देखते हैं, समझा? लक्ष्मण ने मुरलीधर की नजर को थोड़ी देर तक रोका। उन्होंने इस बैंक में 25 साल काम किया था। उन्होंने 20 साल की उम्र में दरवाजे के गार्ड के रूप में शुरुआत की थी। वह 8 साल पहले सुरक्षा प्रमुख बने थे, उसी साल जब मुरलीधर एक सामान्य प्रबंधक के रूप में आए थे। इन 25 वर्षों में उन्होंने कई लोगों को देखा था। उन्होंने रिकार्डो वर्मा को देखा था जो 3-0 मूल्य वाले ग्राहक के रूप में आए थे और उन्होंने उन्हें सम्मान के साथ माना था। उन्होंने लोगों को उनके चरित्र के आधार पर आंकने और अपवादों के बीच अंतर करने के तरीके को देखा था
लेकिन उन्होंने कभी भी उस तरह से हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं किया था जैसा वह योजना बना रहे थे। और फटे जैकेट वाले आदमी के चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें पहले उन्हें देखने का एहसास कराया था, हाल ही में नहीं, बैंक में नहीं, बल्कि किसी ऐसे संदर्भ में जिसे उनकी स्मृति अभी तक ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। लेकिन मुरलीधर उनका बॉस था और लक्ष्मण का एक परिवार था जिसका पेट भरना था, और उनके पास उस व्यक्ति की रक्षा करने का समय नहीं था जो शायद वास्तव में इस स्तर के बैंक में खाता खोलने के लिए पैसे नहीं रखता था। उन्होंने सिर हिलाया, वहीं 3 फीट की दूरी पर खड़े रहे, लेकिन अब और हस्तक्षेप नहीं किया। सेबेस्टियन ने इसे देखा। लक्ष्मण की मुद्रा में तनाव नहीं था, वह असहज लग रहा था, जैसे वह एक ऐसी स्थिति में था जहां उसे पेशेवर हस्तक्षेप की आवश्यकता थी और वह आपातकाल के लिए जानकारी संग्रहित कर रहा था। मुरलीधर का ध्यान सेबेस्टियन की ओर मुड़ा। श्री वर्मा, उन्होंने कहा। अब उनकी आवाज में एक धार थी। मैं आपसे सीधे सेवानिवृत्त होने के लिए कहूंगा। यह उन जरूरतों के लिए आवश्यक है जिनकी आप पूर्ति नहीं कर सकते। आवश्यक चीजें, उन्होंने सेबेस्टियन से कहा, वित्तीय रूप से आवश्यक चीजें या अन्य संस्थान जो आपकी आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। सेबेस्टियन ने लॉबी के चारों ओर देखा। बुजुर्ग ग्राहक असहज महसूस कर रहे थे, एक ऐसा अनुभव जिसका वे आदी थे, लेकिन डर से कांप रहे थे कि उन्हें ऐसा अनुभव करना पड़ेगा। डर सेबेस्टियन को नहीं था, डर वह था जो वे देख रहे थे। उस महिला का डर जो 40 साल से बैंक की वीआईपी ग्राहक थी और जिसने कभी भी किसी को अन्य ग्राहकों के बीच अपमानित होते नहीं देखा था। वह अपने पति की आदी थी जिनकी 5 साल बाद मृत्यु हो गई थी और जिन्हें रिकार्डो वर्मा से पेंशन मिलती थी। उसे रिकार्डो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद था जो सभी के साथ समान सम्मान से पेश आता था, जो लोगों को उनके कहने और करने से मापता था, न कि वे कैसे दिखते थे। वह आसानी से ऐसा कर सकता था जैसे कि वह किसी जहरीले स्थान से किसी जहरीले पदार्थ को हटाने के लिए आवश्यक एक बुनियादी दवा हो। युवा कार्यकारी शायद कार्यालय में गायब हो गया था, जहां उसे यह देखना नहीं पड़ा। डेस्क 3 पर युवा कर्मचारी दिखाई देने वाली बेचैनी से देख रहा था और मुरलीधर सोलंकी एक ऐसे व्यक्ति की मुद्रा के साथ खड़ा था जो सही काम कर रहा था, जो एक सम्मानित संस्थान के मानकों की रक्षा कर रहा था, जो एक सामान्य प्रबंधक के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। क्या आप निश्चित हैं? सेबेस्टियन ने पूछा। उनकी आवाज शांत थी, बिना गुस्से या आक्रोश के। बस एक साधारण प्रश्न, पूरी तरह से निश्चित। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए था। मैं निश्चित हूं। मुरलीधर को राहत मिली कि बातचीत बिना और अधिक बढ़ने की आवश्यकता के समाप्त हो गई, लेकिन सेबेस्टियन अभी भी नहीं हिला। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उसने कहा। मुरलीधर ने संदेह से पूछा, क्या आप यहां कितने समय से काम कर रहे हैं? सामान्य प्रबंधक के रूप में 8 साल। रिकार्डो वर्मा से आपका क्या संबंध था? मुरलीधर भौहें सिकोड़ लिया। कौन? रिकार्डो वर्मा, जो 25 साल यहां काम करते थे, कई बार पदोन्नत हुए। 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। मुरलीधर ने याद करने की कोशिश की। नहीं, मुझे याद नहीं है। क्यों? क्या हुआ? वह मेरे पिता थे, सेबेस्टियन ने कहा। मुरलीधर ने इस प्रक्रिया को संसाधित किया। एक पल के लिए उसे स्थिति का सामना करने में कठिनाई हुई, लेकिन वह जल्दी से ठीक हो गया। मुझे उनके नुकसान का अफसोस है, उन्होंने एक ऐसी आवाज में कहा जो अभ्यास की हुई लगती थी। यह स्थिति वास्तविकता को नहीं बदलती। नहीं, सेबेस्टियन ने कहा। मैं यही मान रहा था। एक हल्की चुप्पी। श्री वर्मा, मुरलीधर ने कहा। अब आवाज ऊंची थी, एक ऐसी आवाज जो लॉबी में मौजूद ग्राहकों को सुनने के लिए प्रक्षेपित की गई थी। अधिकार की एक आवाज जो मांगती नहीं है, बल्कि सूचित करती है। मैं आखिरी बार आपसे स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने के लिए कहूंगा, अन्यथा मुझे आपको सुरक्षित रूप से बाहर निकालने के लिए सुरक्षा को बुलाना होगा। लक्ष्मण, जो 3 फीट दूर थे, मुरलीधर को देख रहे थे और गणना कर रहे थे कि क्या होगा यदि वह हस्तक्षेप करते हैं। सेबेस्टियन ने मुरलीधर को 3 सेकंड तक देखा। जो लोग आप जैसे हैं, उसने कहा। आवाज इतनी स्पष्ट थी
कि लॉबी में मौजूद सभी लोग सुन सकें, वे लोग जो अंदर नहीं आते। यह सवाल लॉबी की हवा में लटक गया, सरल, सीधा, एक ऐसे लहजे में जो आरोप लगाने वाला नहीं था, बल्कि ईमानदारी से जिज्ञासु था, जैसे सेबेस्टियन वास्तव में पुष्टि करना चाहता था जो उन दोनों ने पहले से ही जान लिया था। दूसरे व्यक्ति को जवाब देने से पहले 1 सेकंड की देरी हुई। निर्णय लेने वाले के रूप में, जो पूरी बातचीत के दौरान स्पष्ट रूप से संकेत दे चुका था, उसकी पुष्टि करते हुए, आप जैसे लोग, उन्होंने अंत में कहा, अलग अलग संस्थाओं के होते हैं जिनके सपने अलग अलग होते हैं। अनुमान उन वित्तीय वास्तविकताओं पर आधारित होते हैं जो 10 सेकंड में निर्धारित की जा सकती हैं। मेरे पास सटीक मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त अनुभव है। सेबेस्टियन ने सिर हिलाया, सहमति से नहीं, बल्कि परिकल्पना की पुष्टि के समान कुछ के साथ। वह मुड़ा, दरवाजे की ओर चलने लगा। मुरलीधर ने उसे जाते हुए देखा, एक ऐसी संतुष्टि के साथ जो दिखाई दे रही थी। उन्होंने एक पेशेवर स्थिति को संभाला था, अत्यधिक अपराध बोध से रहित एक आवश्यक कार्य, शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि एक पूर्ण अलगाव। उन्होंने उस बैंक के मानकों को बनाए रखा था जिसका वह 8 वर्षों से प्रबंधन कर रहे थे, दक्षता और परिणामों की प्रतिष्ठा के साथ। उन्होंने उस संगठन की छवि की रक्षा की थी जहां उन्होंने किसी भी तरह से किसी ऐसे ग्राहक से जुड़ाव की अनुमति नहीं दी होगी जिससे अन्य वीआईपी ग्राहकों द्वारा कथित स्तर कम हो जाता। उच्च कमीशन का भुगतान करने वाले ग्राहक ठीक उसी तरह के विशिष्ट माहौल की उम्मीद करते थे जो बैंक बेचता था। उन्होंने ठीक वही किया जो एक सामान्य प्रबंधक को करना चाहिए था। वह लक्ष्मण की ओर मुड़ा, जो अभी भी 3 फीट दूर खड़ा था, मुरलीधर को बिना किसी व्याख्या के देख रहा था। इसी तरह मानक बनाए रखे जाते हैं, मुरलीधर ने कहा, एक ऐसे लहजे में जो एक शिक्षाप्रद पाठ दे रहा था। इस तरह के बैंक को बनाए रखा जाता है और मेरा काम यह सुनिश्चित करना है कि आप स्पष्ट रूप से देखें। लक्ष्मण ने जवाब नहीं दिया, कंद्रना, बस एक न्यूनतम सिर हिलाने के साथ सहमति व्यक्त की। मुरलीधर संतुष्ट होकर अपनी सीढ़ियों से वापस अपने कार्यालय की ओर चढ़ गया। कुशल अपना कर्तव्य निभा रहा था, या ऐसा उसने सोचा था। सेबेस्टियन कांच के दरवाजे तक पहुंचा जिस पर सोने के अक्षरों में बैंक लिखा था। उसने उसे धक्का दिया। वह दोपहर की धूप में सड़क पर निकल आया। वह 2 ब्लॉक चला जहां उसने अपनी कार पार्क की थी। वह कार नहीं जो वह कांच को नहीं दिया आमतौर पर चलाता था, जो चमड़े के इंटीरियर और नियंत्रण के साथ 1 वर्ष की टेस्ला मॉडल एस थी, जो बैंक के औसत कर्मचारी के वार्षिक वेतन से अधिक थी। वह एक 2010 होंडा सिविक में आया था जिसे उसने 3 दिन पहले नकद में खरीदा था, विशेष रूप से इसके लिए। वह अंदर चढ़ा, दरवाजा बंद किया, एक पल के लिए बैठा रहा। अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से फोन निकाला। यह पुराना फोन नहीं था, यह एक आईफोन 15 प्रो था। क्योंकि वह इस भेष में कितनी दूर जाने को तैयार था, इसकी एक सीमा थी। उसने समय देखा, सुबह 11:52। बैंक में प्रवेश करने के 18 मिनट बाद। 18 मिनट मूल्यांकन करने, संसाधित करने और निष्कासित करने के लिए, कम आंकने और उसे हटाने के लिए। यह पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा परीक्षण किया हो। 3 महीने पहले वह इसी तरह के कपड़ों में एक 5 सितारा रेस्तरां में गया था। उसने मेनू पर सबसे महंगा व्यंजन ऑर्डर किया था। रेस्तरां ने 2 महीने बाद अपनी मिशेलिन स्टार खो दी जब उसकी समीक्षा प्रकाशित हुई, जिसमें प्रतिष्ठान की सौंदर्य संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप न होने वाले ग्राहक अनुभव का वर्णन किया गया था। उसने यह जानबूझकर नहीं किया था। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसे यह जानना था कि क्या उत्कृष्टता का दावा करने वाले संस्थान वास्तविक सेवा पर आधारित थे या सही लोगों को सेवा देने के दिखावे पर। अब उसे बैंक से वही जवाब मिला था जिसे उसके पिता प्यार करते थे। फिर उसने अपना कैलेंडर देखा। कल गुरुवार सुबह 10 बजे निदेशक मंडल की बैठक, मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया। दोपहर 2 बजे एसवीजी होल्डिंग्स का वोट। यदि वोट सफल होता है तो वह, जैसा कि सब कुछ इंगित करता है कि वह बना सकता था, एक नए युग का निर्माण करेगा और बैंक को उस नई पूंजी की आवश्यकता होगी जो एसवीजी होल्डिंग्स ने 40% हिस्सेदारी हासिल करने और 65% तक पहुंचने के लिए खर्च की थी। और सेबेस्टियन वर्मा,
जिसने एसवीजी होल्डिंग्स के साथ काम करने का फैसला किया था, वह खुद वह व्यक्ति था जिसने उस प्रबंधक को निर्देशित किया था, जिसने उसे कुछ ही मिनट पहले बेदखल कर दिया था। सेबेस्टियन मुस्कुराया, खुशी से नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक की संतुष्टि के समान, जिसने एक प्रयोग पूरा कर लिया है और उसे औपचारिक रूप से वह परिणाम मिला जिसकी उसने अपेक्षा की थी, भले ही उसने उम्मीद की थी कि वह गलत होगा। उसने अपने सहायक को एक संदेश टाइप किया, कल की बैठक की पुष्टि करें, ठीक 10 बजे। एसवीजी होल्डिंग्स के नए प्रमुख शेयरधारक के रूप में मेरी उपस्थिति की पुष्टि करें, जिसका सहयोग दूसरे समूह के साथ है। आज सुबह 11:30 बजे और 12:00 बजे लॉबी से बैंक कार्ड लेने के लिए एक सुरक्षित अनुरोध करें। नए स्वामित्व की समीक्षा की आवश्यकता है। उसने दूसरा संदेश भेजा, मुरलीधर सोलंकी, सामान्य प्रबंधक, की पूरी प्रोफाइल की जांच करें। मैं सब कुछ जानना चाहता हूं। उसने तीनों संदेश भेजे, फोन रखा, 2 ब्लॉक पीछे बैंक की ओर देखा। पत्थर के मुखौटे वाली 8 मंजिला इमारत, जिसे उसने बचपन में अपने पिता से मिलने आते समय हजारों बार देखा था। वह इमारत जहां उसके पिता 25 साल तक लोगों को उनकी दिखावट के बजाय उनके चरित्र से मापते थे। वह इमारत जो अब 40% उसकी थी। 6 महीने पहले एक होल्डिंग के माध्यम से, उसकी खरीद के माध्यम से, जिसकी किसी को भी जानकारी नहीं थी, और जो कल एसवीजी होल्डिंग्स को अतिरिक्त शेयरों की बिक्री को मंजूरी मिलने पर 65% उसकी हो जाएगी, जैसा कि सब कुछ इंगित करता है। वह बैंक जहां से उसे अभी अभी गरीब दिखने के कारण निकाला गया था, वह बैंक जहां सामान्य प्रबंधक उसे एक व्यक्ति के रूप में महत्व देते थे, वह उसे एक सौदे से अधिक मिल सकता था। वह बैंक जहां कल, जब मुरलीधर सोलंकी को पता चलेगा कि वह वास्तव में कौन था जिसने उसे निकाला था, किसी भी चीज के लिए बहुत देर हो जाएगी, सिवाय नतीजों के। सेबेस्टियन ने कार स्टार्ट की और जैसे ही वह एक ऐसे अपार्टमेंट की ओर वापस चला गया जो उस क्षेत्र में था जिसे मुरलीधर सोलंकी कभी अरबपति के निवास के रूप में नहीं पहचान पाता, क्योंकि यह एक आकर्षक नाम वाली टावर में नहीं, बल्कि एक अस्पष्ट टावर में था, लेकिन ऐसी सुरक्षा के साथ जो बैंक के वार्षिक सुरक्षा बजट से अधिक खर्च होती थी। उसने सोचा, 20 साल एक छोटे से पैसे पर काम करना, एक बैंक जो आपको उस तरह के व्यक्तियों से दूर रखता है, लेकिन वे व्यक्ति जो आपके लिए मायने रखते थे। कल मेट्रोपॉलिटन बैंक मध्यस्थता के विभिन्न रूपों और उन समस्याओं को हल करेगा जिन्हें वह हल कर सकता था। सेबेस्टियन वर्मा हमेशा अरबपति नहीं रहे थे। इससे पहले वह बहुत कुछ थे। वह मध्यम वर्ग के बैंक प्रबंधक के बेटे थे जो आराम से रहते थे, लेकिन दिखावटी रूप से नहीं। वह आंशिक छात्रवृत्ति के साथ सिस्टम इंजीनियरिंग के छात्र थे जो दूसरी छमाही का भुगतान करने के लिए प्रति सप्ताह 20 घंटे तकनीकी सहायता में काम करते थे। जब वह एक सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए एक जूनियर प्रोग्रामर थे, तो वह अपने छोटे अपार्टमेंट और अपनी हास्य वृत्ति के लिए पर्याप्त भुगतान कर सकते थे, लेकिन महत्वपूर्ण विलासिता के लिए नहीं। और यह 10 साल पहले के 6 विनाशकारी महीनों के दौरान था, जब बेटे को एक अस्पताल के बिस्तर पर भेजा गया था, अपने पिता को अग्नाशय के कैंसर से मरते हुए देख रहा था, जिसका डॉक्टरों ने कुछ और करने के लिए बहुत देर से पता लगाया था, सिवाय मॉर्फिन देने और इंतजार करने के। रिकार्डो वर्मा ने अपने अंतिम 4 महीनों में अस्पताल में बिताए थे, एक निजी अस्पताल के कमरे में जिसे उनके बैंक ने सुनिश्चित किया था। तीसरी मंजिल पर एक छोटा लेकिन साफ कमरा, जिसकी खिड़की पार्किंग स्थल की ओर खुलती थी और जहां भोर की भूरी रोशनी अंदर आती थी, जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। सेबेस्टियन उन अंतिम 72 घंटों से वहां था, नर्सों द्वारा लाए गए एक रिक्लाइनिंग सोफे पर सो रहा था। अस्पताल के कैंटीन से जो कुछ भी खा सकता था वह खा रहा था। अपने पिता को उस व्यक्ति से बिगड़ते हुए देख रहा था जो पूरी जिंदगी मजबूत रहा था, एक नाजुक शरीर में मशीनों से जुड़ा हुआ था, जो बचे हुए समय को चिह्नित करने वाली लयबद्ध आवाजें करती थीं। उन्होंने उन 72 घंटों में रिकार्डो के जीवन के बारे में बहुत बात की थी। एक छोटे से शहर में बचपन के बारे में, जहां वह बिना पैसे के बड़ा हुआ था। शहर में कैसे आया था, 18 साल की उम्र में अपनी जेब में 500 रुपये और बड़ा बनने के सपने के साथ। बैंक में पहले काम के बारे में एक संदेशवाहक के रूप में,
25 वर्षों में धीमी लेकिन स्थिर पदोन्नति के बारे में, निवेश प्रबंधक बनने तक, हर कदम पर उन्होंने याद किया कि उस व्यक्ति के लिए कैसा महसूस होता था जो डरा हुआ था कि उसे आंका जाएगा। उनके अंतिम सुसंगत शब्द अंतिम क्षण से 36 घंटे पहले सेबेस्टियन के लिए थे। प्यार के बारे में नहीं, भले ही प्यार निहित था। गर्व के बारे में नहीं, भले ही गर्व भी वहां था, बल्कि उस सबक के बारे में जो उन्होंने सीखा था और जिसे वह अपने बेटे तक तब तक पहुंचाना चाहते थे जब तक कि बहुत देर न हो जाए। सेबेस्टियन, मुझे एक वादा करो, कुछ भी, पैसे को यह न भूलने दें कि बिना पैसे के कैसा महसूस होता है। सेबेस्टियन, 24 साल का, उस समय सिर हिलाया, यह पूरी तरह से समझे बिना कि उसके पिता का क्या मतलब था। रिकार्डो के पास पैसा था, बैंकिंग अधिकारियों के मानकों के लिए बहुत अधिक नहीं, लेकिन एक आरामदायक जीवन, अपना घर, हर 5 साल में एक नई कार, वार्षिक छुट्टियां, बेटे के लिए निजी विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त था। पिताजी, सेबेस्टियन ने कहा था, आपके पास पैसा है? अब हाँ, रिकार्डो ने कमजोर लेकिन स्पष्ट आवाज में जवाब दिया था, लेकिन मैं इसके बिना बड़ा हुआ और मैं कभी नहीं भूलता कि जहां आपको 2 सेकंड में आंका जाता है और तय किया जाता है कि आप उनके समय के लायक नहीं हैं, वहां प्रवेश करना कैसा लगता है। उन्होंने सांस लेने के लिए एक विराम लिया। इसलिए मैं उस तरह से बैंक में काम करता हूं जिस तरह से मैं करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो अंदर आता है वह जाने कि उसका मूल्य उसके खाते में नहीं बल्कि उसके चरित्र में है। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, उन्हें फिर से प्रयास के साथ खोला। एक वादा करो, अगर तुम मुझे वह वादा याद दिलाते हो जो तुमने मुझसे किया था, तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा कि जब तुम दूसरे पक्ष पर होते हो तो कैसा महसूस होता है। सेबेस्टियन ने वादा किया था और 36 घंटे बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई और सेबेस्टियन को बचत में एक 100 शून्य की मामूली विरासत मिली, साथ ही घर भी, जिसे उसने 200 शून्य में बेच दिया, और एक ऐसे वादे के साथ जिसे उसने तब पूरा नहीं किया था। उसे पता नहीं था कि 10 साल बाद उसके पास अपने पिता की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा पैसा होगा। उस रात बैंक से निकलने के बाद सेबेस्टियन 22 मंजिला आवासीय टावर में अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, एक ऐसे क्षेत्र में जो बाहर से शानदार नहीं दिखता था, लेकिन जिसमें 3 स्तरीय सुरक्षा थी और जिसमें 2 पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी, एक फिल्म अभिनेता और स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों के उद्यमी शामिल थे। उसका अपार्टमेंट आखिरी मंजिल का पेंट हाउस था। उसने इसे सिर्फ 2 साल पहले 3 मिलियन में खरीदा था। इसमें शहर का 360 डिग्री दृश्य था, एक ऐसी रसोई जिसका वह कभी उपयोग नहीं करता था क्योंकि वह बाहर खाता था या डिलीवरी का आदेश देता था, और एक कार्यालय जहां वह अपना अधिकांश समय बिताता था जब वह अपनी कंपनी के कार्यालयों में नहीं होता था। उसने सुबह अपनी पुरानी जैकेट को हैंगर पर छोड़ दिया जो प्रवेश द्वार के पास रखा था। उनमें से एक वह थी जिसे उसने आज पहना था, 5 शून्य के बराबर दैनिक आय वाले व्यक्ति के लिए एक सचेत विरोधाभास जानबूझकर था। वह इसे एक ऐसे पहचानकर्ता के रूप में देख सकता था जो एक व्यक्तित्व को अस्पष्ट करता था, एक ऐसे व्यक्ति को जो दुनिया में उस चीज की मांग करता है जो उसे लगती है कि वह उस पर हकदार है। कार्यालय में काम करते हुए, लैपटॉप का उपयोग करते हुए उसे अपने सहायक से 3 ईमेल मिले। पहला, कल की बैठक की पुष्टि की गई, सुबह 10 बजे, एसवीजी होल्डिंग्स के प्रतिनिधि के रूप में मेरी उपस्थिति की पुष्टि करने वाले निदेशक मंडल के अध्यक्ष। दूसरा, सुरक्षा के अनुरोध पर कैमरा फुटेज प्राप्त किया गया। बैंक सुरक्षा विभाग ने आपको कल की फुटेज पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी है। यह कल की बैठक के लिए आपकी समीक्षा के लिए है। तीसरा, मुरलीधर सोलंकी, सामान्य प्रबंधक के बारे में विस्तृत जांच संलग्न। सेबेस्टियन ने अनुलग्नक खोला। मुरलीधर सोलंकी, 52 वर्ष, मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया के सामान्य प्रबंधक पिछले 8 वर्षों से, इससे पहले 6 वर्षों तक एक अन्य बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक और उससे पहले 4 वर्षों तक एक शाखा पर्यवेक्षक। शिक्षा, निजी विश्वविद्यालयों से एक प्रशासनिक और प्रबंधन डिग्री। रात के कार्यक्रम से वित्त में मास्टर डिग्री। एक अस्थिर रिकॉर्ड। कोई पलायन का आरोप नहीं, कोई औपचारिक पंजीकरण की आवश्यकता नहीं। हाव भाव का एक संख्या।
उनके 8 वर्षों के दौरान बैंक का संचालन 20% बढ़ा था। उन्होंने परिचालन लागत 15% कम कर दी थी। उन्होंने लाभ मार्जिन 12% बढ़ा दिया था। कागज पर मुरलीधर सोलंकी एक अनुकरणीय प्रबंधक थे। सेबेस्टियन के सहायक द्वारा अज्ञात स्रोतों से अतिरिक्त जानकारी के साथ एक अतिरिक्त खंड जोड़ा गया था। सेबेस्टियन ने पढ़ा, रिपोर्टर ने मुरलीधर को एक दूर के पेशेवर के रूप में वर्णित किया। कई लोगों ने उल्लेख किया कि वह बैंक की छवि के प्रति आसक्त थे और उन्होंने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए ड्रेस कोड लागू किए थे, लेकिन केवल उन ग्राहकों के लिए जिनके पास हाथ में कागजात थे। बैंक उन ग्राहकों को पसंद करता था जो पैसा कमा सकते थे। एक ग्राहक सेवा कर्मचारी का एक उपाख्यान था, जिसे काम के कपड़ों में एक ग्राहक की सेवा करने के लिए फटकार लगाई गई थी, जिसकी गंध पेंट जैसी थी। मुरलीधर ने उससे कहा था, तुम उसे तेज लेन पर भेज सकते थे बजाय इसके कि उसे उस डेस्क पर लाओ जहां अन्य ग्राहक उसे देखते हैं। कर्मचारी ने आपत्ति जताई कि ग्राहक एक वैध व्यवसाय का संचालन कर रहा था और उसे तुरंत सेवा की आवश्यकता थी। मुरलीधर ने जवाब दिया था, दूसरों को पेंट की गंध आने की प्रतीक्षा करते हुए मदद करने के तरीके हैं। कर्मचारी ने मानव संसाधन में शिकायत दर्ज की। उसे सेवा के स्तर के उस स्तर को प्राप्त करने के लिए की गई कार्रवाइयों के लिए अनुशासित किया गया था। एक सुरक्षा गार्ड का एक और था, जिसे बैंक के सामने सीढ़ियों पर बैठे एक बेघर व्यक्ति को हटाने के लिए नहीं कहने पर निकाल दिया गया था। मुरलीधर ने कहा था, ग्राहकों को यह नहीं देखना चाहिए जब वे प्रवेश करते हैं। यह सुनिश्चित करना तुम्हारा काम है कि बैंक की छवि बनी रहे। गार्ड ने बहस की कि व्यक्ति कुछ भी अवैध नहीं कर रहा था, बस आराम कर रहा था। मुरलीधर ने कहा, मुझे परवाह नहीं है कि यह कानूनी है या नहीं। मुझे परवाह है कि हमारे ग्राहक क्या देखते हैं। गार्ड को 2 सप्ताह बाद कम प्रदर्शन के कारण निकाल दिया गया था, भले ही उसका प्रदर्शन मूल्यांकन 3 वर्षों से संतोषजनक था। तीसरा उपाख्यान था और यह नई जानकारी थी। मुरलीधर ने एक छोटे व्यवसायी के क्रेडिट आवेदन को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उसका व्यवसाय उस प्रकार के ग्राहक प्रोफाइल को नहीं दर्शाता था जिसे बैंक चाहता था। व्यवसाय एक मैकेनिकल वर्कशॉप था, वित्त व्यवस्था में थे, आय स्थिर थी, लेकिन मुरलीधर ने एक आंतरिक बैठक में कहा था, मैं नहीं चाहता कि हमारा क्षण पोर्टफोलियो गैरेज और ड्राई क्लीनर से भरा हो। मैं ऐसी कंपनियां चाहता हूं जो रिपोर्ट में उनका उल्लेख करने पर अच्छी लगें। यह अवैध नहीं था, बैंकिंग नियमों का उल्लंघन नहीं था, बल्कि एक संरक्षक की एक तरफा संगति थी, जिसका मतलब था कि मीडिया उन लोगों के लिए मूल्यवान था जो वे दिखते थे और जो संगठन एक निश्चित प्रोफाइल का प्रतिबिंब बनाते थे। सेबेस्टियन ने दस्तावेज की पुष्टि की। उसने अपने पिता के बारे में सोचा, रिकार्डो वर्मा के बारे में, जिन्होंने उसी बैंक में 25 साल तक विपरीत दर्शन के साथ काम किया था, जिन्होंने सूट वाले ग्राहकों के साथ समान सम्मान के साथ ग्राहकों की सेवा की थी, जिन्होंने सेबेस्टियन को सिखाया था कि लोग अपने चरित्र के लिए मूल्यवान हैं, न कि अपनी दिखावट के लिए। और उसने सोचा कि यदि रिकार्डो जीवित होते और देखते कि मुरलीधर सोलंकी के प्रबंधन के तहत बैंक कैसे बदल गया है, तो उन्हें धोखा महसूस होता। सेबेस्टियन का फोन बजा, अज्ञात नंबर। उसने उत्तर दिया, श्री वर्मा, एक वरिष्ठ व्यक्ति की आवाज जिसने वर्षों तक सेवा में काम किया था, एक लहजे के साथ। हाँ, इस समय कॉल करने के लिए क्षमा करें। मैं लक्ष्मण मिस्त्री से बात कर रहा हूं, मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया में सुरक्षा से। सेबेस्टियन अपनी कुर्सी पर सीधा हो गया। मुझे याद है। नमस्ते। हाँ, एक पल के लिए रुकिए। मेरा इरादा मदद करने का था। मुझे माफ करना। ठीक है, आपने देखा कि क्या हुआ? क्या आपको मेरा नंबर मिला? संपर्क व्यक्ति ने सिस्टम को सेबेस्टियन वर्मा को डेटाबेस में खोजने के लिए कहा। उन्हें एसवीजी होल्डिंग्स के संपर्क व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया, जो उस बैंक खाते को खरीद रहा था। सेबेस्टियन ने कुछ नहीं कहा, इंतजार किया। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? लक्ष्मण ने पूछा। अगर मैं आपकी याददाश्त में एक पैसा भी लिख सकता हूं, तो आप शायद ध्यान देंगे कि दुनिया घूमती रही है। रिकार्डो वर्मा। मैंने उनकी मृत्यु से पहले 17 साल तक उनके साथ काम किया। 1997 से 2014 तक। वह एक अच्छे आदमी थे,
लक्ष्मण एक विराम के लिए लग रहा था, जैसे वह तय कर रहा हो कि वह क्या साझा कर सकता है। जब मेरी बेटी बीमार थी और मुझे उसके इलाज के लिए ऋण की आवश्यकता थी तो उन्होंने मेरी मदद की। जारी रखें। उसे 8 साल की उम्र में ल्यूकेमिया था। मेरी सुरक्षा गार्ड की नौकरी का मतलब था कि कोई भी बैंक मुझे इतनी बड़ी रकम उधार नहीं देगा। सेबेस्टियन ने रुकावट को पार किया। मेरे पिता ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उन्होंने कहा, हम इसे बैंक के व्यक्तिगत ऋण के रूप में संसाधित करेंगे। प्राथमिकता दर 10 मिनट में। उन्होंने इसे उसी दिन संसाधित किया। यदि सामान्य होता तो उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ता। वह आज जीवित है। वह 18 साल की है। दवा का अध्ययन कर रही है। मुझे यह नहीं पता था, सेबेस्टियन ने कहा। अपने पिता की कहानियों के कारण छाती में भारीपन महसूस कर रहा था, जिन्हें वह कभी नहीं जानता था, क्योंकि रिकार्डो अपने अच्छे कामों के बारे में बात करने वाले व्यक्ति नहीं थे। अच्छे लोगों के बारे में बहुत कुछ नहीं पता होता है, लक्ष्मण ने कहा। वे तभी ध्यान देने योग्य होते हैं जब वे चले जाते हैं। आपके पिता के जाने के बाद बैंक बदल गया। कोई मीडिया नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस नई प्राथमिकताएं थीं। विराम। मैंने आज उसे बैंक में देखा तो उसे पहचान लिया। कोई मीडिया नहीं, लेकिन मैं उसे याद कर सकता था। संग्रहालय में तस्वीरें हैं। रिकार्डो अपने बेटे के साथ बैंक कार्यक्रम में लगभग 20 साल पहले की एक तस्वीर है। वह तस्वीर में युवा था, लेकिन चेहरा वही है। आप क्यों फोन कर रहे हैं? सेबेस्टियन ने पूछा। क्योंकि जो आज मुरलीधर सोलंकी के साथ हुआ वह पहली बार नहीं है। यह एकमात्र बार नहीं है। यह उसका संचालन करने का तरीका है। यह उसका दर्शन है। लक्ष्मण ने गहरी सांस ली। बैंक में कुछ लोग हैं जो याद करते हैं कि जब रिकार्डो काम करते थे तो यह कैसा था। बैंक एक अलग व्यक्ति कैसे बन सकता है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि कल निदेशक मंडल की बैठक है, और क्योंकि यदि एसवीजी होल्डिंग्स बहुमत शेयरधारक बन जाती है तो बदलाव होंगे। और मैं चाहता हूं कि आप जानें कि बैंक में ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वे बदलाव हों। हम वह बनना चाहते हैं जो हम थे। सेबेस्टियन ने इस समय जवाब देने के लिए लिखा। आपके कितने लोग हैं जो मेरी तरह महसूस करते हैं? 5 में से 3। वे ग्राहक की सेवा करने वाले हैं, और वे उन लोगों की मदद करने के लिए हैं जिन्हें अन्य संस्थानों ने नजरअंदाज कर दिया है। मुरलीधर ने बहुमत काम पर रखा था। वे उसके प्रति वफादार हैं, तो आप उसके प्रति वफादार क्यों नहीं हैं? मैं बैंक के प्रति वफादार हूं, उस आदमी के प्रति नहीं जो इसका प्रबंधन करता है। विराम। और मैं उन लोगों को याद रखने में मदद कर रहा हूं जिन्होंने उन सिद्धांतों के साथ बैंक का निर्माण किया जिन पर आप विश्वास करते हैं। सेबेस्टियन ने अपनी छाती में कुछ महसूस किया जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। यह आभार था जो सत्यापन के साथ मिश्रित था। इस बात का आभार कि कोई उसके पिता को उस तरह से याद करता था जो मायने रखता था। इस बात का सत्यापन कि आज का प्रयोग केवल एक बिंदु साबित करने के लिए नहीं था, बल्कि इसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे बदलने की आवश्यकता थी। कॉल करने के लिए धन्यवाद, सेबेस्टियन ने कहा। कल क्या होगा? लक्ष्मण ने पूछा। कल एसवीजी होल्डिंग्स की बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बैठक होगी, और फिर उसके बाद बदलाव होंगे। किस तरह के बदलाव? सेबेस्टियन ने उत्तर देने की प्रक्रिया की। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो अभी अभी मिला था, लेकिन जिसने उसके पिता के साथ काम किया था और जिसकी वफादारी स्पष्ट रूप से कुछ बड़ा था जो उसके वेतन से था। ऐसे बदलाव जो मेरे पिता को गौरवान्वित करेंगे, उसने अंत में कहा। दूसरे छोर पर चुप्पी। हालांकि यह काम था जिसे उसे करना था। उन्होंने फोन रख दिया। सेबेस्टियन अपनी कार्यालय की कुर्सी पर बैठा रहा। नीचे रोशनी वाले शहर का नजारा दिख रहा था। कार्यालय की इमारतें जलती हुई खिड़कियों के साथ, जहां लोग देर तक काम कर रहे थे। सड़कों पर कारें एक पूर्व निर्धारित पैटर्न में चल रही थीं। शहर का सामान्य जीवन जो यह नहीं जानता था कि कल कुछ लोगों के लिए कुछ बदल जाएगा, हालांकि अधिकांश के लिए सब कुछ वैसा ही रहेगा। उसने 18 मिनट के अपने प्रयोग के बारे में सोचा। बैंक और मुरलीधर सोलंकी के चेहरे के बारे में जब उसने उसे आंका और फैसला किया कि वह उसके समय के लायक नहीं है। उस आवाज के बारे में जब उसने कहा, आप जैसे लोगों की आवश्यकता विभिन्न संस्थानों द्वारा पूरी की जाती है।
उसने उस बुजुर्ग ग्राहक के बारे में सोचा जो आतंकित हो गई थी, और लक्ष्मण के बारे में जो हस्तक्षेप करने वाला था, और उसने खुद से कहा कि वह उन सभी असामान्यताओं को लिख सकता है जो उसने देखी थीं, और उसने सोचा कि वह उस वास्तविक शक्ति का उपयोग कर सकता है जहां मुरलीधर को निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग पुष्टि करेंगे, या वे लोग जो मानते थे। मुरलीधर भयभीत महसूस करेगा, क्योंकि जब आपके पास वास्तविक शक्ति होती है, वह शक्ति जो संस्थान के मालिक होने से आती है, न कि केवल उसके कर्मचारी होने से, तो वे शब्द जो आपने तब कहे थे जब आपको लगा था कि आप किसी शक्तिहीन व्यक्ति से बात कर रहे हैं, इस बात का सबूत बन जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। और मुरलीधर सोलंकी ने ठीक वही उजागर किया था। सेबेस्टियन ने अपनी डेस्क दराज खोली, उस फाइल को निकाला जो उसने 6 महीने से वहां रखी हुई थी। इसमें मेट्रोपॉलिटन बैंक के 40% शेयरों को एसवीजी होल्डिंग्स में स्थानांतरित करने के दस्तावेज थे। उसने वे शेयर खरीदे थे निवेश के लिए नहीं, बल्कि स्मृति के लिए, क्योंकि उसे पता चला था कि जिस बैंक में उसके पिता ने 25 साल काम किया था, वह वित्तीय संकट में था। क्योंकि वह उसे बचाना चाहता था, भले ही कोई नहीं जानता था कि वह उसे बचा रहा है, और क्योंकि वह किसी स्तर पर यह जानना चाहता था जिसे उसने आज तक खुद से भी स्वीकार नहीं किया था, यह साबित करने के लिए कि क्या बैंक अभी भी उन सिद्धांतों पर काम कर रहा था जिन्हें उसके पिता महत्व देते थे। उसे जवाब मिल गया था, नहीं, बैंक बदल गया था। यदि वह थोड़े समय में खुद को बदल सकता है, तो वह नए पूंजी निवेश के साथ, नए प्रबंधन के साथ और अधिक नए ग्राहक खंडों के साथ काम कर सकता है, और उन जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। जहां एक सामान्य प्रबंधक ने एक व्यक्ति को इसलिए निकाल दिया क्योंकि वह गरीब दिखता था। वह बदलेगा, मीडिया के माध्यम से नहीं, न ही किसी नए सीईओ के साथ एक बैठक या चर्चा के माध्यम से, बल्कि उस बदलाव के माध्यम से जिसे सेबेस्टियन हासिल कर सकता था। और अपने पिता की स्मृति का सम्मान करने के लिए उसे खरीदने से कहीं अधिक की आवश्यकता थी। यह सुनिश्चित करना कि बैंक वह बन जाए जो वह था, वह जगह जहां लोगों को उनके चरित्र से मापा जाता था। उसने जैकेट को तह किया, लैपटॉप को बंद किया, कमरे में गया और मिस्र के कपास की चादरों वाले किंग साइज बेड पर लेट गया जो 5000 के थे, और जो उसे हर बार जब वह उनके बारे में सोचता था तो हास्यास्पद रूप से महंगे लगते थे, लेकिन जिसे उसके सहायक ने खरीदने का आदेश दिया था क्योंकि यही इस पद के लोग रहते हैं। उसने खिड़की से शहर की रोशनी को देखते हुए छत को देखा, जो फर्श से छत तक की खिड़कियों से अंदर आती थी, जहां कोई पर्दे नहीं थे क्योंकि वह 22वीं मंजिल पर रहता था और कोई अंदर नहीं देख सकता था। उसने एक संक्षिप्त छुट्टी के बारे में सोचा। उसने 10 साल पहले अस्पताल में भोर की भूरी रोशनी में रिकार्डो के कमजोर हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए एक ऐसी आवाज में जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन जिसमें अंतिम इच्छा का भार था, अपने पिता से किए गए वादे के बारे में सोचा। पैसे को यह न भूलने दें कि बिना पैसे के कैसा महसूस होता है। वह भूला नहीं था। उसने एक फिनटेक कंपनी का निर्माण किया था क्योंकि उसे याद था, क्योंकि वह उन निवेशों तक पहुंच को लोकतांत्रिक बनाना चाहता था जिन्हें पारंपरिक बैंक उच्च शेष राशि वाले ग्राहकों के लिए आरक्षित रखते थे, क्योंकि उसने अपने पिता को लक्ष्मण जैसे लोगों की मदद करते देखा था, और वह जानता था कि बैंकिंग प्रणाली को इसे व्यवस्थित रूप से करना चाहिए, न कि केवल तभी जब कोई दिल वाला प्रबंधक नियमों से बाहर हो जाए। उसने दिन को एक प्रयोग के रूप में इस्तेमाल किया, ठीक उसी तरह जैसे उसने रिकॉर्ड को परखा था, क्योंकि यह आवश्यक था कि उन संस्थानों का परीक्षण किया जाए जो अपने मूल्यों का दावा करते हैं या केवल विपणन सामग्री का उपयोग करते हैं। और इस दुनिया ने उस समस्या का समाधान कर लिया था जिसे कोई भी 18 मिनट में लॉबी में अपने आदर्श रिकॉर्ड के साथ प्रस्तुत करके हल कर सकता था। मूल्यांकन किया गया, आंका गया और खारिज कर दिया गया, और अब उसके पास कुछ करने की शक्ति थी। बदला नहीं, उसके पिता बदला नहीं चाहते थे, लेकिन न्याय और परिवर्तन चाहते थे, और एक ऐसा बैंक जो वह फिर से बन जाए जो वह था जब रिकार्डो वर्मा वहां काम करते थे। वह इसे चाहता था। लक्ष्मण मैस्त्री उस रात अच्छी तरह से नहीं सोए।
वह 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में जागते रहे, जो कामकाजी वर्ग के क्षेत्र में था। बैंक तक पहुंचने के लिए 40 मिनट की सार्वजनिक परिवहन यात्रा, दरारों वाली छत को देखते रहे, जिन्हें वह 2 साल से ठीक करने का वादा कर रहे थे। सेबेस्टियन वर्मा के साथ हुई बातचीत और कल के लिए इसका क्या मतलब था, इस पर विचार करते रहे। उनकी पत्नी मार्था सो रही थी, एक गहरी सांस ले रही थी। एक ऐसी महिला जिसने अपने पति के साथ 26 साल बिताए थे और जिसने तब समर्थन किया था जब वह न्यूनतम वेतन पर दरवाजे का गार्ड था, जिसने तब रोया था जब डेनियला को निदान किया गया था, जिसने तब जश्न मनाया था जब रिकार्डो वर्मा के खंड ने उन्हें इलाज का भुगतान करने की अनुमति दी थी। वह सुबह 5 बजे बिस्तर से उठे। मार्था ने फुसफुसाया, क्या हुआ? कुछ नहीं, वापस सो जाओ, मैं तुम्हें जानती हूं। लक्ष्मण बिस्तर के किनारे पर बैठ गए। उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, जो 26 वर्षों से उनके साथ थीं, जिन्होंने तब समर्थन किया था जब वह न्यूनतम वेतन पर दरवाजे का गार्ड कमा रहे थे, जिन्होंने डेनियला के निदान होने पर उनके साथ रोया था, जिन्होंने जश्न मनाया था जब रिकार्डो वर्मा के क्षण ने उन्हें इलाज का भुगतान करने की अनुमति दी थी। आज बैंक में निदेशक मंडल की बैठक है, उन्होंने कहा। वे एक नई कंपनी एसवीजी होल्डिंग्स को शेयरों की बिक्री को मंजूरी देने वाले हैं। मालिक रिकार्डो वर्मा का बेटा है। मार्था और अधिक जाग गईं। वह प्रबंधक जिसने डेनियला के साथ हमारी मदद की थी। हाँ, और यह अच्छा है या बुरा? अभी कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें बदलने वाली हैं। मार्था ने उसे उन आंखों से देखा था जिन्होंने जीवन में पर्याप्त देखा था, यह जानने के लिए कि कब परिवर्तन आवश्यक था, भले ही वह असहज हो। तुमने क्या किया? उसने पूछा। मैंने कल रात उसे फोन किया। मैंने उसे बैंक के बारे में बताया कि मुरलीधर कैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि किसी को यह करना था। मार्था ने सिर हिलाया। यह आसान नहीं रहा होगा, लेकिन तुमने वह किया जो तुम्हें लगा कि सही है, भले ही वह सुविधाजनक नहीं था। मैं इसके लिए मुसीबत में पड़ सकता हूं। हाँ, और हर तरह से। मार्था बैठ गईं। लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। तो यह हो चुका है, और जो आज होता है वह होता है, लेकिन तुमने सही काम किया, लक्ष्मण ने कहा। मुझे उम्मीद है। सुबह 8:30 बजे लक्ष्मण विभिन्न बसों पर 42 मिनट की यात्रा के बाद बैंक पहुंचे। वह इमारत के पिछले हिस्से में कर्मचारियों के प्रवेश द्वार से अंदर गए। एक धातु का दरवाजा जो केवल एक्सेस कार्ड से खुलता था और एक संकीर्ण गलियारे में खुलता था, जिसमें औद्योगिक क्लीनर की गंध आती थी और जो हर 3 सेकंड में टिमटिमाती फ्लोरोसेंट रोशनी होती थी। पाठक ने एक स्पष्ट प्रतिक्रिया दी। उन्होंने धातु के साथ अपने एक्सेस कार्ड को स्कैन किया। वह सेवा सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और कर्मचारियों के लिफ्ट का उपयोग किया, क्योंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा था और उन्हें ऊर्जा और तंत्रिका ऊर्जा की आवश्यकता थी, जिसे वह कल के लिए बचा सकते थे। वह दूसरे तल पर सुरक्षा कार्यालय में पहुंचे। खिड़कियों के बिना एक छोटा कमरा, दीवार पर लगे 6 मॉनिटर के साथ, जो इमारत के हर कोने का दृश्य दिखा रहे थे। एक पुरानी कंप्यूटर वाली धातु की मेज, एक कुर्सी जो चरमराती थी, एक कॉफी मेकर जो गंदे पानी जैसा कॉफी बनाता था लेकिन जो जगाए रखने का काम करता था। रात की पाली के गार्ड, 50 वर्षीय रोड्रिगो, जो अपनी वर्दी में थोड़ा तंग दिख रहे थे और जिनकी थकान स्पष्ट थी, एक ऐसे व्यक्ति की थकान जिसने 8 घंटे तक स्क्रीन को देखा जहां कुछ भी नहीं होता है, ने रिपोर्ट दी। रात शांतिपूर्ण थी। उन्होंने कहा, बस एक छोटा सा गड़बड़ी और सिस्टम तकनीशियन जो सुबह 6 बजे बैठक के लिए तैयार होने आया था। जेटा रूम तैयार है। हाँ, प्रोजेक्टर, कुर्सियां, पानी, सब 10 बजे तक तैयार है। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। उन्होंने मॉनिटर पर देखा जो तीसरी मंजिल पर खाली मीटिंग रूम दिखा रहा था। एक लंबी, गहरे रंग की लकड़ी की मेज, 12 कुर्सियां, सड़क का दृश्य वाली खिड़कियां। जल्द ही निदेशक मंडल के सदस्य आ जाएंगे और सेबेस्टियन वर्मा भी एक नए सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जिसे उस प्रबंधक ने कल रात निकाल दिया था जिसने उसे अपमानित किया था। लक्ष्मण ने मुरलीधर के बारे में लिखा था, क्योंकि उन्होंने समझा दिया था कि जिस व्यक्ति को निकाला गया था वह रिकार्डो वर्मा का बेटा था और उसका नया प्रमुख शेयरधारक था।
उसे तैयारी करने या कम से कम उस अपमान से बचने का मौका मिलना चाहिए था। उन्होंने फैसला किया। मुरलीधर को सेबेस्टियन के रूप में दिखने वाले व्यक्ति के आधार पर निष्कासन का निर्णय लेना पड़ा था। उन्हें उस गलत निर्णय के परिणामों को समझने के लिए एक स्पष्टीकरण के साथ तैयार होना पड़ा था। यह उचित लगा। सुबह 9:30 बजे उन्होंने निदेशक मंडल को बैठक के लिए आते देखा। लक्ष्मण स्क्रीन पर थे, पूरी साइट को कवर कर रहे थे। 60 के दशक के 3 पुरुष रूढ़िवादी सूट में, 50 के दशक की 2 महिलाएं बिजनेस ड्रेस में, 2 और युवा पुरुष 40 के दशक के ऐसे कार्यकारी जो तेजी से आगे बढ़े थे। मुरलीधर 9:40 पर पहुंचे। गहरे ग्रे सूट, नीली टाई, चमड़े का ब्रीफकेस जिसमें बैंक के प्रदर्शन पर तैयार प्रस्तुति थी। लक्ष्मण ने उन्हें गलियारे को पार करते हुए सीढ़ी की ओर जाते हुए देखा। उन्होंने देखा कि मुरलीधर सिर हिलाकर कर्मचारियों को बधाई दे रहे थे, लेकिन रुके नहीं। उन्होंने देखा कि वह एक महत्वपूर्ण बैठक में जाने वाले आदमी की चाल के साथ सीढ़ियों पर चढ़े, जो उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। मुरलीधर को कुछ नहीं पता था। 9:55 बजे लक्ष्मण को फोन आया। एक सज्जन यहाँ हैं जो कहते हैं कि वह निदेशक मंडल की बैठक के लिए आए हैं। नाम सेबेस्टियन वर्मा है। एसवीजी होल्डिंग्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। लक्ष्मण की गति तेज हो गई। यह महत्वपूर्ण क्षण था। वह आदमी जिसे उसने कल बाहर निकाला था लौट रहा था। रिकार्डो वर्मा का बेटा उस बैंक में शामिल हो रहा था जिसे उसके पिता प्यार करते थे, और सब कुछ बदलने वाला था उन तरीकों से जिनकी लक्ष्मण कल्पना कर सकता था, लेकिन पूरी तरह से भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। उन्हें आने दें, मैं उन्हें लेने के लिए नीचे आ रहा हूं। क्या आप निश्चित हैं? कोई आधिकारिक निमंत्रण सूची नहीं है। प्रोटोकॉल की मांग थी कि वे पुष्टि करें कि वे एसवीजी होल्डिंग्स के प्रतिनिधि हैं, जिसके प्रबंधक वह खरीदना चाहते थे। निदेशक मंडल उनका इंतजार कर रहा है। मैं 1 मिनट में नीचे आता हूं। दूसरी तरफ एक विराम हुआ। फिर हाँ। लक्ष्मण ने फोन रखा, खड़े हो गए, अपनी वर्दी को सीधा किया। भले ही कोई शिकन नहीं थी जिसे ठीक किया जा सके। वह उस मानसिक सीमा पर था जहां वह जानता था कि उसका जीवन बदल सकता है या पेशेवर रूप से समाप्त हो सकता है, और वह अभी भी नहीं जानता था कि दोनों में से कौन सा होने वाला है। सुरक्षा कार्यालय अब उसकी नहीं थी। वह उस दरवाजे तक पहुंचे जिसने लॉबी क्षेत्र, कर्मचारियों और अग्रभाग को अलग किया था। सेबेस्टियन वर्मा वहीं थे, लेकिन वह कल वाले सेबेस्टियन नहीं थे जो फटी जैकेट और बिना शेव की दाढ़ी में थे। वह एक और आदमी थे, भले ही वह वही थे। गहरे रंग का बेदाग सूट जिसकी कीमत शायद लक्ष्मण के 1 महीने के वेतन से अधिक थी, सफेद कमीज, ग्रे टाई, कंघी किए हुए बाल, पेशेवर रूप से कटी हुई दाढ़ी, इतालवी चमड़े का ब्रीफकेस। वह बिल्कुल वैसे दिख रहे थे जैसे 34 वर्षीय अरबपति दिखना चाहिए। वह व्यक्ति जिसने एक प्रौद्योगिकी कंपनी का निर्माण किया था, जिसे उस उम्र में शुरू किया गया था और जिसकी अपेक्षा बैंक करता था। उन्होंने लक्ष्मण का सामना किया। सेबेस्टियन ने सिर हिलाया। लक्ष्मण ने सिर हिलाकर जवाब दिया। उन्होंने बात नहीं की। बात करने की जरूरत नहीं थी। मौन की स्वीकृति पर्याप्त थी। लक्ष्मण ने उन्हें सीढ़ियों तक पहुंचाया। वे तीसरी मंजिल पर चढ़ गए। मीटिंग रूम तक पहुंचे। दरवाजा बंद था। लक्ष्मण ने दस्तक दी। अंदर, उन्होंने सुना। लक्ष्मण ने दरवाजा खोला। मीटिंग रूम में पहले से ही निदेशक मंडल के 7 सदस्य बैठे थे। मुरलीधर प्रस्तुति के लिए तैयार होने लगा था। जब दरवाजा खुला तो सभी ने दरवाजे की ओर देखा। बाधा के लिए क्षमा करें, लक्ष्मण ने कहा। एसवीजी होल्डिंग्स का प्रतिनिधि यहां है। निदेशक मंडल के अध्यक्ष 68 वर्षीय ईश्वर कश्यप मुस्कुराए। उत्कृष्ट। बस एक पल लगा। सेबेस्टियन अंदर आया। कमरे ने उसे एक महत्वपूर्ण अतिथि को दिए जाने वाले विनम्र ध्यान के साथ प्रवेश करते देखा। मुरलीधर ने उसे एक परिचित नजर से देखा, जैसे कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हो जिसकी वह उम्मीद नहीं कर रहा था। और फिर मुरलीधर ने उसे पहचाना। लक्ष्मण ठीक उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने मुरलीधर के चेहरे को पेशेवर विनम्रता से भ्रम से पहचान में और पहचान से अविश्वास में बदलते देखा।
अविश्वास एक डरावनी चुप्पी थी, क्योंकि वह आदमी जिसे वह अभी अभी 3-0 के ग्राहक के रूप में आंक रहा था, वही आदमी था जिसे मुरलीधर ने कुछ मिनट पहले फटी जैकेट के साथ बाहर निकाल दिया था। वही चेहरा, वही आंखें, वही मुद्रा, केवल कपड़े बदले थे। मुरलीधर का मुंह खुला, कोई आवाज नहीं निकली। ईश्वर कश्यप उठे, सेबेस्टियन की ओर हाथ बढ़ाया। श्री वर्मा, आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर खुशी हुई। हमने फोन और ईमेल पर बात की है, लेकिन आमने सामने मिलना अलग है। सेबेस्टियन ने उनका हाथ मिलाया। यह मेरे लिए सौभाग्य है, श्री कश्यप। धन्यवाद। बैठिए, यह आपकी सीट है। सेबेस्टियन मेज के विपरीत दिशा में एक खाली कुर्सी पर बैठ गया, सीधे मुरलीधर के सामने, जो अभी भी प्रोजेक्टर के पास खड़ा था, ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ जिसने अभी अभी एक भूत देखा हो। ईश्वर ने मुरलीधर को देखा। मुरलीधर, क्या तुम ठीक हो? मुरलीधर पलक झपकाई। उसने प्रयास के साथ अपनी मुद्रा बहाल की जो दिखाई दे रही थी। हाँ, क्षमा करें, मैं बस प्रस्तुति की समीक्षा कर रहा था। क्या तुम प्रस्तुति बाद में दे सकते हो? पहले श्री वर्मा को सुने। मुरलीधर बैठ गया। लक्ष्मण ने देखा कि जब उसने ब्रीफकेस मेज पर रखा तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। ईश्वर ने कमरे को संबोधित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बैंक के अतिरिक्त 25% शेयर खरीदने के लिए एसवीजी होल्डिंग्स के प्रस्ताव पर मतदान करने के लिए यहाँ हैं। यह 40% से 65% तक हो जाएगा, जिससे वे बहुमत शेयर धारक बन जाएंगे। मेज के चारों ओर सहमति व्यक्त की गई। श्री वर्मा एसवीजी होल्डिंग्स के प्रतिनिधि के रूप में मतदान से पहले जवाब देने के लिए हैं। ईश्वर सेबेस्टियन की ओर मुड़ा। क्या आप बैंक के बारे में अपने दृष्टिकोण को संबोधित करना चाहेंगे? सेबेस्टियन अपनी कुर्सी पर वापस टिक गया, मेज के चारों ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए मुरलीधर पर टिकीं, फिर जारी रखा। मुझे प्राप्त करने के लिए धन्यवाद, उन्होंने कहा। शांत, पेशेवर आवाज। एसवीजी होल्डिंग्स का कोई नाम नहीं है, ये मेरे शुरुआती अक्षर हैं, S.V.G। सेबेस्टियन वर्मा गुप्ता। मेरी मां शादी से पहले एक क्रांतिकारी थीं। मैं अपनी कंपनी के लिए उनके शुरुआती अक्षरों का उपयोग करती हूं। जानकारी को संसाधित करने के लिए एक संक्षिप्त विराम। आप में से कुछ शायद रिकार्डो वर्मा को याद करते होंगे। उन्होंने 25 साल तक इस बैंक में एक प्रबंधक के रूप में काम किया था। 10 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। ईश्वर ने याद किया। मुझे याद है, एक अच्छा आदमी, मेहनती, ईमानदार। वह मेरे पिता थे, सेबेस्टियन ने कहा। एक पल के लिए चुप्पी। कई लोग जो रिकार्डो के साथ काम करते थे, वे हैरान थे। मैंने 6 महीने पहले 40% हिस्सेदारी खरीदी थी ताकि मैं आपके सम्मान को याद रख सकूं, उन्होंने जारी रखा। सवाल यह है कि क्या आपने एक ऐसा काम स्थापित किया है जिसे मैं अपने अस्तित्व में पा सकता हूं और अंत में एक ओपेरा संचालित कर सकता हूं? उन्होंने मुरलीधर की ओर देखा। कल मैंने परीक्षण करने के लिए बैंक का दौरा किया। मैं ऐसे कपड़े पहनकर आया था जो मेरी वास्तविक वित्तीय स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करते थे। सवाल यह था कि क्या मैं एक ऐसा व्यक्ति पा सकता हूं जिसे मैं बैंक में भर्ती कर सकूं। मुरलीधर का चेहरा पीला। तू नम्रता। मुरलीधर का चेहरा पड़ गया। मुझे लॉबी से बाहर निकाल दिया गया था, सेबेस्टियन ने एक ऐसी आवाज में जारी रखा जो आरोप नहीं लगा रही थी, लेकिन तथ्यों को छिपा भी नहीं रही थी। सामान्य प्रबंधक ने मुझसे कहा कि आप जैसे लोगों को विभिन्न संस्थानों की आवश्यकता है, जिनके पास अलग अलग चुनौतियां हैं, जो 10 सेकंड में निर्धारित की जा सकने वाली वित्तीय वास्तविकताओं पर आधारित हैं। ईश्वर ने मुरलीधर को देखा। यह महत्वपूर्ण था। मुरलीधर का मुंह खुला। उसने उसे बंद कर लिया, फिर से खोला। मुझे नहीं पता था कि वह कौन था, उन्होंने अंत में कहा। एक आवाज जो पिछले दिन के अधिकार की तुलना में कमजोर लग रही थी। बिल्कुल, सेबेस्टियन ने कहा। तुम्हें नहीं पता था। हाँ, यह समझने योग्य है, क्योंकि आपके पास इतनी अधिक संपत्ति नहीं है कि आप किसी की कीमत का आकलन कर सकें। पूरे कमरे में पूर्ण सन्नाटा। मेरे पिता, सेबेस्टियन ने जारी रखा, लोगों को उनके चरित्र से मापते थे।
उनकी दिखावट से नहीं, इस बात से नहीं कि वे कैसे कपड़े पहनते थे या उनके पास कितना पैसा लगता था, बल्कि इस बात से कि वे व्यक्ति के रूप में कौन थे, वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते थे, उनकी सत्यनिष्ठा से। उन्होंने मेज के चारों ओर देखा। मैं चाहता हूं कि यह बैंक उन सिद्धांतों पर काम करना फिर से शुरू करे, और ऐसा करने के लिए मुझे आज के वोट को मंजूरी देने की आवश्यकता है। मुझे अधिक नियंत्रण की आवश्यकता है, क्योंकि मैं जो बदलाव करना चाहता हूं वह कुछ समूहों के बीच लोकप्रिय नहीं है। ईश्वर ने थोड़े समय के लिए आगे बढ़ाया। किस तरह के बदलाव? सामान्य प्रबंधन में बदलाव। लक्ष्मण मैस्त्री, सुरक्षा प्रमुख, को सामान्य प्रबंधक के पद के लिए स्थायी रूप से नियुक्त करने का प्रस्ताव था। ईश्वर ने चौंक कर देखा। क्यों, लक्ष्मण? क्योंकि उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, भले ही वह नहीं जानते थे कि वह कौन थे। उन्होंने मेरे पिता को जाना था। यह एक ऐसी बैंक है जिसे अपने ग्राहकों को बचाने के लिए एक प्रबंधक की आवश्यकता होती है। मुरलीधर उठे। यह वह नहीं है जो आपने किया। आप निर्णय लेने में सही थे। मेरे पास बैंक में 8 साल का रिकॉर्ड है। मेरे पास बैंक के उत्कृष्ट परिणामों का रिकॉर्ड है। मुरलीधर के प्रबंधन में बैंक बड़ा है, कोई भी इस पर बहस नहीं करता है, लेकिन नंबर मायने नहीं रखते जो मायने रखता है। यह तरीका है जिससे आपने लोगों को आंका है, वह सही नहीं था, सेबेस्टियन ने कहा। नहीं। सेबेस्टियन ने अपना ब्रीफकेस खोला, एक दस्तावेज निकाला। मेरे पास आपके प्रबंधन के बारे में जांच रिपोर्ट यहाँ है। दस्तावेजों में वे मामले शामिल थे जहां अनुशासन की आवश्यकता थी या जहां उन ग्राहकों को नाराज किया गया था जो बैंक की छवि के साथ फिट नहीं होते थे। छोटे व्यवसायों को अस्वीकृत ऋणों के मामले, जिनकी वित्त व्यवस्था ठोस थी क्योंकि वे उन व्यवसायों में से नहीं थे जो पोर्टफोलियो में अच्छे लगते थे, और कल का मामला जहां उन्होंने केवल इस आधार पर एक संभावित ग्राहक को बाहर निकाल दिया था कि वह कैसा दिखता था। उसने दस्तावेज मेज पर रख दिए। बैंक की निर्माण पद्धति कुशल रही है, लेकिन यह पुरानी हो चुकी है और अंततः विफल हो जाएगी। मुरलीधर थोड़ी देर और खड़े रहे, फिर हारे हुए रूप में बैठ गए। ईश्वर ने बोर्ड के अन्य सदस्यों को देखा। श्री वर्मा के लिए मतदान करें। एक महिला ने हामी भरी। क्या कोई और प्रश्न है? क्या बड़े पैमाने पर छंटनी होगी? नहीं, सेबेस्टियन ने कहा। बैंक का कार्य जारी रह सकता है। समस्या कर्मचारियों के साथ नहीं है, बल्कि प्रबंधन के दर्शन के साथ है। वह बदलेगा, लेकिन जिन कर्मचारियों ने ग्राहकों के साथ सम्मान से व्यवहार किया है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम उन क्षेत्रों में विस्तार करेंगे जिन्हें पारंपरिक बैंकिंग ने नजरअंदाज कर दिया है। ईश्वर ने सिर हिलाया, एक बार फिर मेज के चारों ओर देखा। क्या आपके पास चुनने के लिए सूची है? सभी ने हामी भरी। एसवीजी होल्डिंग्स के लिए अतिरिक्त 25% के लिए प्रस्ताव। 7 हाथ उठे। सर्वसम्मति से वोट करें। ईश्वर ने सेबेस्टियन को देखा। बधाई हो श्री वर्मा, अब आप मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया के बहुमत शेयरधारक हैं। सेबेस्टियन ने सिर हिलाया। धन्यवाद। उसने मुरलीधर को देखा। श्री सोलंकी, आपको तत्काल प्रभाव से निकाल दिया गया है। सामान्य मानव संसाधन कर्मियों ने अनिवार्य निकासी प्रक्रिया शुरू कर दी। मुरलीधर को अपनी हार को स्वीकार करने के लिए अंतिम निर्णय लेने की आवश्यकता थी। मुरलीधर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसके पास शब्द नहीं थे। वह क्या कह सकता था? कि वह नहीं जानता था कि भिखारी अरबपति था। उसने बैंक की छवि की रक्षा करने की कोशिश की थी। उसने कुछ ऐसा किया था जिसे उसने सही माना था, और अब उसे कीमत चुकानी पड़ी थी। उसने जो कुछ भी किया वह दक्षता के लिए था, लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था जब वह जानता था कि सेबेस्टियन कौन था। उस दिन जब उसने आपको बाहर निकालने का फैसला किया, अगर सेबेस्टियन ने 1000 के लायक एक व्यक्ति की तरह दिखने का फैसला किया होता, तो मुरलीधर ने उसके साथ अलग व्यवहार किया होता। और आज जो कुछ भी हुआ वह सब एक पल में था। उसने एक बार फिर निदेशक मंडल को देखा जिसने उसका 8 वर्षों तक समर्थन किया था, ईश्वर को जिसने प्रदर्शन मूल्यांकन में उसकी रक्षा की थी, उन सहयोगियों को जिन्होंने 3 महीने पहले उसके परिणामों का जश्न मनाया था। किसी ने वापस नहीं देखा, और वह बिना किसी को देखे, बिना अलविदा कहे, बिना अंतिम शब्द कहे कमरे से बाहर निकल गया। ईश्वर ने चुप्पी को तोड़ दिया जो उसके जाने के बाद बनी रही। उन्होंने आह भरी,
जैसे कि वह एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर रहे हों, जिसे आगे बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होगी। यह अस्वीकार्य है, उन्होंने अंत में कहा। और सेबेस्टियन, जो आवश्यक है, वह दरवाजे की ओर मुड़े जहां लक्ष्मण अभी भी खड़ा था। लक्ष्मण, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? लक्ष्मण एक ऐसे व्यक्ति की सावधानी के साथ अंदर आया जो निश्चित नहीं था कि अभी क्या हुआ है। लक्ष्मण मिस्त्री, सेबेस्टियन ने कहा, 25 साल से बैंक में मेरे पिता को जानते थे। उन्होंने मेरी रक्षा करने की कोशिश की, एक ऐसी चीज जिसमें सच्चाई का सामना करने का अर्थ था। बिल्कुल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ काम करना मायने रखता है। उन्होंने लक्ष्मण को देखा। आप कॉरपोरेट मामलों के लिए सामान्य प्रबंधक का पद स्वीकार करेंगे, स्थायी रूप से यदि आप चाहें। लक्ष्मण ने सेबेस्टियन को देखा, फिर बोर्ड को, फिर वापस सेबेस्टियन को। क्या आप स्वीकार करते हैं? सेबेस्टियन मुस्कुराया। बड़ी मुस्कान नहीं, बस एक छोटी सी, जो खुशी से ज्यादा राहत थी। तो आइए काम करना शुरू करें। बंदा तली सावे। बैंक द्वारा 2 घंटे के भीतर घोषणा प्रसारित की गई। कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति नहीं, कोई आपातकालीन बोर्ड बैठक नहीं। लेकिन दोपहर 12 बजे तक मेट्रोपॉलिटन बैंक ऑफ इंडिया के हर कर्मचारी को, मंजिल प्रबंधकों से लेकर कैशियर तक, क्रेडिट विश्लेषकों से लेकर काम करने वाले दिन की पाली में काम करने वाले कर्मचारियों तक, 3 बुनियादी बातें पता थीं जिन्होंने एक सुबह के भीतर उनके कार्यस्थल की वास्तविकता बदल दी थी। मुरलीधर सोलंकी को निकाल दिया गया था। लक्ष्मण मिस्त्री अंतरिम सामान्य प्रबंधक थे और बैंक का नया बहुमत मालिक रिकार्डो वर्मा का बेटा निकला। प्रसारण की गति उल्लेखनीय थी, अफवाहों की सामान्य गति को पार करते हुए। यह एक सामान्य संगठन नहीं था, एक ऐसा जो आमतौर पर सबसे अनुरूप निर्देशों के तहत भी स्थानीय अफवाहों को पसंद करता था। जिस तरह से सूचना प्रसारित की गई वह आधिकारिक और पूर्वानुमानित लगती थी। मुरलीधर के सहायक, जिसने सुबह 11:05 बजे एक पीला चेहरा और हाथ में ब्रीफ केस लिए अध्यक्ष को रिपोर्ट किया था, ने उन्हें कार्यालय में प्रवेश करते देखा। उन्होंने उन्हें 15 मिनट बाद परिचित फाइल बॉक्स, ब्रीफ केस और व्यक्तिकृत कॉफी मग के साथ बाहर निकलते देखा। उन्होंने बिना किसी को अलविदा कहे इमारत छोड़ते देखा। सहायक ने मानव संसाधन प्रबंधक को बताया। मानव संसाधन प्रबंधक ने संचालन निदेशक को सूचित किया। संचालन निदेशक ने निदेशक मंडल को सूचित और कुलीफ किया। बैंक का पूरा वातावरण दोपहर तक अटकलों से गूंज रहा था। मारिया एस्कोबार, 32 वर्षीय ग्राहक सेवा कर्मचारी, जिसे 6 महीने पहले मुरलीधर द्वारा पेंट की गंध वाले ग्राहक की सेवा करने के लिए फटकार लगाई गई थी, ने राहत और आशंका के मिश्रण के साथ खबर सुनी। राहत इसलिए क्योंकि मुरलीधर तनाव का एक निरंतर स्रोत था। आशंका इसलिए क्योंकि सामान्य प्रबंधन में बदलाव का मतलब अनिश्चितता था और बैंक में अनिश्चितता का मतलब संभावित छंटनी थी। उसने अपनी डेस्क पर बैठी पैट्रिसिया को कोहनी मारी। क्या तुमने सुना? मारिया ने कहा। हाँ, बिल्कुल, यह भयानक है। उन्होंने उसे एक बॉक्स के साथ बाहर जाते देखा। पैट्रिशिया ने यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि कोई और नहीं सुन रहा है। और लक्ष्मण, अंतरिम सामान्य प्रबंधक, लेकिन सामान्य प्रबंधक। लक्ष्मण, पैट्रिशिया ने जारी रखा। सुरक्षा वाला। हाँ, सुरक्षा से सामान्य प्रबंधक तक कोई कैसे पहुंचता है? मारिया ने कंधे उचकाए। नहीं, लेकिन और भी है। वे कहते हैं कि बैंक का नया मालिक रिकार्डो वर्मा का बेटा है। पैट्रिशिया ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वह 10 साल पहले मर गया होगा। वह, और उन्होंने मुरलीधर को क्यों निकाला, यह कोई निश्चित रूप से नहीं जानता है, लेकिन एक अफवाह है कि यह इस बात से संबंधित है कि उसने कल किसी के साथ कैसा व्यवहार किया था। दोनों ने लॉबी की ओर देखा जहां पिछले दिन मुरलीधर ने फटी जैकेट वाले आदमी को बाहर निकाला था। उन दोनों ने अपने डेस्क से दृश्य देखा था। यह अस्थिर था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं रोका, क्योंकि एक सामान्य प्रबंधक के लिए कुछ नियम तय करना पड़ता है और किसी ऐसे व्यक्ति का न्याय करना पड़ता है जो उस तरह से नहीं दिखता है। मारिया ने फुसफुसाया। यह भिखारी नहीं था, पैट्रिशिया ने कहा। यही वे कहते हैं, नया युग आ गया है। वह यह देखने के लिए भेष बदल कर आया था कि हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पैट्रिशिया का चेहरा पीला पड़ गया।
हे भगवान। हाँ। दोनों ने निहितार्थों को संसाधित करने के लिए थोड़ी देर चुप्पी साधे रखी। क्या तुम्हें लगता है कि और बदलाव होंगे? पैट्रिशिया ने पूछा। नहीं, लेकिन लक्ष्मण मुरलीधर से अलग है, अधिक मानवीय है। यह देखना बाकी है। दोनों ने काम पर लौटने से पहले संक्षिप्त रूप से हंसा। इसके बाद लक्ष्मण ने मुरलीधर के कार्यालय में अपना काम शुरू किया, जो अभी भी खाली था। डेस्क पर अभी भी मुरलीधर की वस्तुएं थीं, जिन्हें उसने छोड़ दिया था। संगमरमर के पेपरवेट में एक मोन ब्लैंक पेन 8 वर्षों की उत्कृष्टता के लिए बैंक के लोगों के साथ उकेरा गया। पिछले साल कॉरपोरेट रिट्रीट में प्रबंधन टीम की एक फ्रेमयुक्त तस्वीर। लक्ष्मण उस आदमी के प्रदर्शन से बाधित महसूस कर रहे थे, जिसे वह इस समय इस स्थिति में नहीं रख सकता था। क्या तुम यह सब निकाल सकते हो? सेबेस्टियन ने कहा। अपनी चीजें लाओ, यह तुम्हारा कार्यालय है। मेरे पास अब कार्यालय की चीजें नहीं हैं, लक्ष्मण ने कहा। मेरे सुरक्षा डेस्क पर मेरा कंप्यूटर, टेलीफोन और मेरे परिवार की एक तस्वीर थी, बस इतना ही। तो अपनी परिवार की तस्वीर लाओ। यह एक अच्छी शुरुआत है। लक्ष्मण को यह पसंद आया। उन्होंने पूरे संगठन चार्ट को कंप्यूटर पर देखा। 12 मध्य स्तर के प्रबंधक हैं, उन्होंने कहा। 8 मुरलीधर द्वारा काम पर रखे गए थे, बाकी 4 उनसे पहले थे। जो पहले थे वे कौन हैं? लक्ष्मण ने नामों की ओर इशारा किया। वाणिज्यिक फंडों में रोसा मेडिना, निवेश में जॉर्ज रुइज, मानव संसाधन में क्लारा वेगा और संचालन में एंड्रेस पचेको। मैं रोसा और जॉर्ज को जानता हूं। उन्होंने आपके पिता के साथ काम किया। वे अच्छे हैं। क्लारा पेशेवर है, एंड्रेस जटिल है, संख्याओं के प्रति बहुत वफादार है, भले ही वे कैसे प्राप्त की जाती हैं। सेबेस्टियन ने मन में एक नोट बनाया और मुरलीधर द्वारा काम पर रखे गए 8 भिन्न थे। कुछ सक्षम थे, लेकिन वे मुरलीधर के दर्शन को साझा करते थे कि बैंक को किस तरह के ग्राहकों के पास होना चाहिए। अकेले तुम यह नहीं कर सकते। मुझे सभी के साथ बैठक करने की आवश्यकता है, यदि संभव हो तो। लक्ष्मण ने घड़ी देखी। 12:30 हो गए हैं। 3 बजे बैठक है। लक्ष्मण ने शुरुआत करने से पहले एक विराम लिया। मैं उन्हें क्या कहूंगा? सेबेस्टियन ने उसे देखा। सच कि बैंक बदलने वाला है, कि हम उन सिद्धांतों पर लौटने जा रहे हैं जिन्हें मेरे पिता महत्व देते थे, कि जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं उनका स्वागत है, और जो नहीं कर सकते वे कहीं और रोजगार की तलाश कर सकते हैं। लक्ष्मण को यह पसंद आया। वह तर्क को समझता था, भले ही वह निष्पादन के बारे में चिंतित था। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? उसने पूछा। सामान्य प्रबंधक के लिए अधिक अनुभव वाले लोग हैं, जिनके पास ऐसी शिक्षा है जो मेरे पास नहीं है, जिनकी उपस्थिति अधिक उपयुक्त है। सेबेस्टियन ने रोका। लक्ष्मण चुप हो गया। कल, सेबेस्टियन ने जारी रखा, जब मुरलीधर ने मुझे बाहर निकाला तो तुमने हस्तक्षेप करने का इरादा किया था। भले ही तुम नहीं जानते थे कि वह कौन था, तुमने हस्तक्षेप करने का इरादा किया था। तुमने इसे एक वास्तविक कार्य के रूप में नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास वह ईंधन नहीं था। मैंने वास्तव में उसकी रक्षा नहीं की। उसने जो कुछ भी कर सकता था, उसके भीतर बचाव करने की कोशिश की, बिना उस नौकरी को खोए जिसकी उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए आवश्यकता थी। यह कायरता नहीं है, यह वास्तविकता है। और तथ्य यह है कि तुमने कल रात मुझे माफी मांगने और यह जानकारी देने के लिए फोन किया कि बैंक कैसे काम करता है। यह दिखाता है कि तुम्हारी अंतरात्मा ने तुम्हें चैन से नहीं सोने दिया। सेबेस्टियन अपनी कुर्सी में सीधा हो गया। मैं तुम्हारे कारण यहां हूं। तुम में चरित्र है और तुम्हारे वेतन से बड़ी किसी चीज के प्रति वफादारी है। यही महत्वपूर्ण है, MBA या सामान्य अनुभव नहीं। सेबेस्टियन ने विराम लिया। उसने मुरलीधर के कार्यालय के चारों ओर देखा, जो अब लक्ष्मण का कार्यालय था। भले ही लक्ष्मण ने अभी तक कुछ भी स्थानांतरित नहीं किया था कि यह उसका हो जाए। जानते हो नेतृत्व करने में सबसे कठिन क्या है? सेबेस्टियन ने पूछा। लक्ष्मण ने सिर हिलाया। निर्णय लेना कठिन नहीं है। वे कठिन होते हैं, लेकिन उनमें तर्क होता है। आप डेटा के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सेबेस्टियन आगे झुका। सबसे कठिन वे कठिन बातचीतें हैं जो आपको उन लोगों के साथ करनी पड़ती हैं जिनके साथ आपने लंबे समय तक काम किया है और जिनके मूल्यों को
आप प्रक्रिया के दौरान नष्ट कर रहे हैं। लक्ष्मण ने सुना, तुम्हें उन लोगों के साथ बातचीत करने की आदत है जो मुरलीधर द्वारा काम पर रखे गए लोगों के साथ, उन कर्मचारियों के साथ जिन्होंने एक निश्चित तरीके से काम किया है क्योंकि उन्हें यही सिखाया गया था, और कुछ विरोध करेंगे, कुछ इस्तीफा दे देंगे, कुछ चीजों को कठिन बना देंगे केवल सिद्धांतों के लिए। तो मैं क्यों? लक्ष्मण ने पूछा। क्या यह इसलिए है क्योंकि मेरे पास वह विशेषज्ञता नहीं है जो तुम कर सकते हो? क्योंकि एक पेशेवर प्रबंधक इस बैंक को नहीं जानता है, मेरे पिता को नहीं जानता था। जो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके साथ कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। सेबेस्टियन ने लक्ष्मण की नज़र को रोका। तुमने किया। क्या तुम उन कठिनाइयों को गले लगाने में दिलचस्पी रखते हो जो तुम्हारी आय को खतरे में डाल सकती हैं? क्योंकि तुमने वह किया जो तुमने किया। नहीं, मैं नहीं कर सकता, लक्ष्मण ने स्वीकार किया। यदि मैं ऐसा करता तो मुझे भुगतान करने का कोई तरीका नहीं होता। तुमने अपने पिता के बारे में सोचा जो 62 साल की उम्र में एक कारखाने में काम करते हुए मर गए थे? अपनी मां के बारे में जिसने उसकी माध्यमिक शिक्षा का भुगतान करने के लिए घरों की सफाई की थी? अपनी बेटी के बारे में जो रिकार्डो वर्मा द्वारा 2 दिनों में संसाधित किए गए क्षण के कारण चिकित्सा का अध्ययन कर रही थी? उसने सोचा कि आज वह जो कर सकता है वह इसलिए है क्योंकि उसके पास एक मौका था। एक मौका था कि वह एक अलग समाधान पा सके। इससे अधिक। हाँ, यह सच है, यह बहस है। तो आइए 3 बजे की बैठक से शुरू करें। ठीक 3 बजे 12 मध्य स्तर के प्रबंधक दूसरे तल पर एक छोटे से सम्मेलन कक्ष में बैठे थे। एक ऐसा कमरा जो आमतौर पर टीम बैठकों और प्रदर्शन समीक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता था। इसमें 14 लोगों के लिए एक आयताकार मेज थी। दीवार पर एक सफेद बोर्ड, सड़क का दृश्य वाली खिड़की थी। लक्ष्मण पहले अंदर आए, सेबेस्टियन को पीछे छोड़ दिया। 12 प्रबंधकों ने लक्ष्मण को उस अभिव्यक्ति के साथ देखा जो भ्रमित और जिज्ञासु हो सकती थी। सभी जानते थे कि उसे पदोन्नत किया गया था। कोई नहीं समझता था क्यों। लक्ष्मण सफेद बोर्ड के सामने खड़ा हुआ। सेबेस्टियन कमरे के कोने में बैठ गया, मेज के सिर पर नहीं बल्कि एक तरफ की कुर्सी पर। एक ऐसी स्थिति जो यह संवाद करती थी कि वह वहां था, लेकिन यह बैठक लक्ष्मण की थी। आने के लिए धन्यवाद, लक्ष्मण ने आवाज के साथ शुरू किया जो उससे कम निश्चित थी जितनी वह चाहता था। मैं जानता हूं कि आज का दिन अप्रत्याशित रहा है। कुछ ने सिर हिलाया, दूसरों ने बस इंतजार किया। मुरलीधर सोलंकी अब सामान्य प्रबंधक नहीं है। यह एक अंतरिम स्थिति है। मुझे अभी भी नहीं पता कि यह स्थायी होगा या नहीं। यह आपके दैनिक दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा। रोसा मेडिना वाणिज्यिक क्षणों से ध्यान आकर्षित करने के लिए आगे बढ़ी। क्यों निकाला गया मुरलीधर? लक्ष्मण ने सेबेस्टियन को देखा। सेबेस्टियन ने सिर हिलाया क्योंकि उसका प्रबंधन दर्शन बैंक के उन मूल्यों के साथ संरेखित नहीं था जो इसे रखने की आवश्यकता है। लक्ष्मण ने कहा, ग्राहकों को उनके अलगाव और उनकी क्षमता के आधार पर आंकना अस्वीकार्य है। एंड्रेस पछेको, संचालन प्रमुख, ने हस्तक्षेप किया, लेकिन मुरलीधर के नंबर उत्कृष्ट थे। बैंक का क्रेडिट 20% बढ़ा। नंबर महत्वपूर्ण है, लक्ष्मण ने कहा, लेकिन वे एकमात्र महत्वपूर्ण चीज नहीं है। हम लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं यह मायने रखता है। हम समुदाय की सेवा कैसे करते हैं यह मायने रखता है। यह एक आदर्शवाद है, एंड्रेस ने कहा। बैंक आदर्शवाद पर जीवित नहीं रहते हैं, वे लाभ पर जीवित रहते हैं, सेबेस्टियन कोने से बोला। बैंक तब जीवित रहते हैं जब उनके पास वफादार ग्राहक होते हैं, और ग्राहक वफादार होते हैं जब उनके साथ गरिमा के साथ व्यवहार किया जाता है। केवल अमीर ग्राहक ही नहीं, सभी ग्राहक। एंड्रेस सेबेस्टियन की ओर मुड़ा। आप कौन हैं? सेबेस्टियन वर्मा, बहुमत शेयरधारक। असहज चुप्पी। जो कल आया था वह एक सलाह देने वाला नहीं था, एंड्रेस ने कहा। एक ऐसा व्यक्ति जो मुझे असहज महसूस कराता है क्योंकि वह उस तरह का नहीं दिखता था। और आपने असफल किया, रोसा, सेबेस्टियन ने सुधारा। मुरलीधर परीक्षा में असफल रहा। कुछ तरीके हैं जिनसे आप काम करने में अधिक सहज महसूस करेंगे। कुछ नहीं।
लेकिन आपको बदलना होगा। क्लारा वेगा, मानव संसाधन प्रमुख, ने बात की। किस तरह के बदलाव? सेबेस्टियन द्वारा निर्धारित ग्राहक सेवा नीतियां, जिसमें सभी के साथ सम्मान से व्यवहार करना शामिल है। ऋण मानदंड छोटे व्यवसायों के लिए वास्तविक वित्तीय क्षमता पर आधारित होंगे, जिन्हें आप समझते हैं। कर्मचारियों को बिना आंके सेवा करने के बारे में प्रशिक्षण। इससे अल्पकालिक दबाव कम होगा, एंड्रेस ने कहा। शायद अल्पकालिक में, सेबेस्टियन ने स्वीकार किया, लेकिन दीर्घकालिक में यह एक प्रतिष्ठा का निर्माण करता है जो त्रैमासिक मार्जिन से अधिक लायक है। एंड्रेस आश्वस्त नहीं लगा। पूरे सम्मान के साथ, यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह लगता है जिसने कभी बैंक नहीं चलाया है। आप सही कह रहे हैं, सेबेस्टियन ने कहा। नहीं, वह बैंक नहीं चला रहा है। वह एक फिनटेक उद्यमी चला रहा है जिसकी कीमत $800 मिलियन है। वह उन सेवा खंडों को पकड़ रहा है जिन्हें पारंपरिक बैंक नज़रअंदाज करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप वह लाभ कमा सकता है। यह एंड्रेस का जवाब था। जॉर्ज रिज, जो निवेश में थे, ने बात की। मैं आपके पिता को जानता था। रिकार्डो वर्मा एक अच्छे आदमी थे। यदि आप चाहते हैं कि बैंक वैसे ही काम करे जैसे वह काम करता था, तो मेरा समर्थन है। मेरा भी, रोसा ने कहा। क्लारा ने बोलना चाहा। मानव संसाधन उन बदलावों का समर्थन करेगा। मुरलीधर द्वारा काम पर रखे गए 8 प्रबंधकों में से 3 ने कहा कि वे नए बदलावों का समर्थन करेंगे। उत्साह के साथ नहीं, बल्कि ऐसी सहमति के साथ जो वास्तविक लगती थी। 2 तटस्थ थे और 3 ने विरोध व्यक्त किया। लक्ष्मण ने ध्यान में रखा कि कौन किस श्रेणी में था। समर्थक, निजी क्षणों में मिगुएल सोटो, विपणन में कार्ला रामिरेज और आंतरिक लेखा परीक्षा में फर्नांडो डियाज। शांत, प्रौद्योगिकी में लुइस टोरेस और ग्राहक सेवा में गैब्रिएला मेंडोजा। संशयवादी, संचालन में एंड्रेस पाचेको। कॉर्पोरेट, हणों में रॉबर्टो सलाझार और खजाना में जेवियर ओर्टिज। 3 समर्थक, 2 तटस्थ, 3 प्रतिरोधक। कुल 12 प्रबंधकों में से मुरलीधर के युग के 4 को गिनते हुए उन्होंने सोचा कि यह काम कर सकता है अगर रिकार्डो के युग के 4 लोग दृढ़ रहें, और यदि 3 नए समर्थक वास्तविक थे, तो यह 12 में से 7 बहुमत देता है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, बस बदलावों को लागू करना पर्याप्त था ताकि प्रतिरोध को तोड़ा जा सके। मैं समझता हूं कि यह एक समायोजन है, उन्होंने कहा, और यह कि हर कोई नए निर्देशों के साथ सहज नहीं होगा। यदि कोई महसूस करता है कि वह इस दर्शन के साथ काम नहीं कर सकता है, तो कोई नाराजगी नहीं है। वे अन्य संस्थानों में पद खोज सकते हैं और हम तटस्थ लोगों के लिए संदर्भ प्रदान करेंगे। कूटनीति हल हो गई थी। यदि कोई चाहे तो वह बाहर निकल सकता था। एंड्रेस उठा। मुझे लगता है कि मैं ठीक यही करने जा रहा हूं। मैं अनुमति चाहता हूं। वह कमरे से बाहर निकल गया। बाकी 11 प्रबंधकों ने एक दूसरे को देखा। कोई और नहीं उठा। कोई और? लक्ष्मण ने पूछा। चुप्पी थी। ठीक है, आइए उन लोगों के साथ व्यक्तिगत बैठकों से शुरुआत करें जो अगले 3 सप्ताह में रहेंगे, ताकि विशिष्ट प्रस्थान पर चर्चा की जा सके। उन्होंने सामान्य संचालन जारी रखा, केवल एक बदलाव के साथ। यदि आप किसी ऐसे ग्राहक प्रोफाइल को बनाए रखना चाहते हैं जिसे हम अब आवश्यक नहीं मानते हैं, तो मुझे सीधे रिपोर्ट करें। अंतिम बैठक समाप्त हुई। प्रबंधक बाहर निकल गए। लक्ष्मण और सेबेस्टियन कमरे में रह गए। धन्यवाद लक्ष्मण, आपका स्वागत है। सेबेस्टियन, लेकिन जो लोग रहेंगे वे सही लोग होंगे। लक्ष्मण ने खिड़की से नीचे सड़क की ओर देखा। उसने एंड्रेस को फोन पर बात करते हुए इमारत से बाहर निकलते देखा, शायद एक प्रतिस्थापन की तलाश में। क्या तुम्हें लगता है कि यह काम करेगा? सेबेस्टियन ने पूछा। नहीं, लक्ष्मण ने स्वीकार किया, लेकिन मुझे पता है कि यह कोशिश करने लायक है। दोनों कुछ देर चुप रहे। मेरे पिता अक्सर कुछ कहते थे, सेबेस्टियन ने कहा, कि संस्थानों की अपनी आत्मा नहीं होती है। वे केवल वही आत्मा रखते हैं जो लोग उन्हें देते हैं। मुरलीधर ने उन्हें बिना दिल के दक्षता की आत्मा दी। यह कुछ और होगा। क्या? एक ऐसी जगह की आत्मा जहां लोगों को वे कौन हैं इस पर देखा जाता है, न कि वे कैसे दिखते हैं। लक्ष्मण को यह पसंद आया।
आपके पिता को गर्व होगा। सेबेस्टियन ने शब्दों से जवाब नहीं दिया, केवल एक छोटी सी मुस्कान के साथ जो खुशी से ज्यादा उदासीनता थी। उस रात शाम 7 बजे लक्ष्मण ने उस कार्यालय से मार्था को फोन किया जो अभी भी उसका नहीं लग रहा था। कैसा रहा? उसने पूछा। अलग, तीव्र। तुम कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन तुमने कोशिश की। हाँ, तो तुम्हें मुसीबत हो सकती है, बाकी सिर्फ काम है। लक्ष्मण मुस्कुराया। तुम इतनी बुद्धिमान कब बन गई? मैं हमेशा बुद्धिमान थी, बस अब तुम ध्यान दे रही हो। उन्होंने फोन रख दिया। लक्ष्मण ने कंप्यूटर बंद कर दिया, अपने डेस्क पर परिवार की तस्वीर में से एक को हटा दिया। उसने इसे नए डेस्क पर रख दिया। मार्था, डेनिएला और वह 2 साल पहले समुद्र तट पर सभी मुस्कुरा रहे थे। एक सामान्य परिवार का एक सामान्य दिन। अब यह एक ऐसा परिवार था जो एक असाधारण चीज का हिस्सा बन सकता था, और लक्ष्मण वह व्यक्ति था जो एक अलग जीवन शुरू करने के लिए काम कर सकता था। वह कार्यालय से बाहर निकला, बत्ती बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दिया, और जैसे ही वह कर्मचारियों के निकास की ओर सीढ़ियों से नीचे उतरा, उसने रिकार्डो के बारे में सोचा, जिन्होंने उसी बैंक में 25 साल तक काम किया था और जिन्हें कभी पता नहीं था कि उनका बेटा इसे फिर से खरीदेगा और उनकी विरासत इस तरह से जीवित रहेगी जिसकी न तो वह और न ही उनका बेटा भविष्यवाणी कर सकता था। बैंक बदल रहा था, मीडिया के माध्यम से नहीं, न ही नाटकीय घोषणाओं के माध्यम से या उन नए सीईओ के साथ जो एक दिन में सब कुछ हल कर देंगे। उन लोगों के खिलाफ कोई अपराध नहीं जिन्होंने लंबे समय तक काम किया था और जो बदलाव को अपने जीवन में खतरे के रूप में देखते थे। लेकिन यह बदल रहा था। सिर्फ यह तथ्य कि मुरलीधर अब नहीं थे, बदलाव था। वह व्यक्ति जो लक्ष्मण, एक चौकीदार जिसने 25 साल तक दरवाजे का गार्ड के रूप में काम किया था, अब एक प्रबंधक बन गया था। यह बदलाव था रिकार्डो वर्मा के बेटे का बहुमत मालिक होना, और पहली कार्रवाई उस प्रबंधक को निकालना था जिसने लोगों को उनकी दिखावट से मापा था। यह बदलाव था, और यह बदलाव उस तरह से महसूस किया जाएगा जिस तरह से कर्मचारी ग्राहकों के साथ व्यवहार करते थे, उन नीतियों में जिन्हें लागू किया जाएगा, और उन वार्ताओं में जो की जाएंगी, उन फैसलों में जो लिए जाएंगे। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह वास्तविक होगा। और शुरुआत से ही लक्ष्मण को यह सुनिश्चित करना था कि वह उन मूल्यों से शुरुआत करे जो उसके और इस संस्थान के लिए मायने रखते थे। उसने ऐसा सोचा जब वह मंगलवार की शाम को शहर की ठंडी रात में निकला, जो अपने सामान्य ताल पर जारी रहा, यह जाने बिना कि पत्थर के मुखौटे वाली 8 मंजिला इमारत में क्या हुआ था। उसका दुर्लभ राजसी काल काम में था और उसे निराश नहीं किया। 6 महीने बाद मेट्रोपॉलिटन बैंक पहले जैसा नहीं था, उस तरह से नहीं जैसा ग्राहक आमतौर पर इसे जानते थे। संगमरमर वही रहा, झूमर अभी भी गर्मजोशी से रोशनी फेंकते थे, रस्सियां अभी भी वीआईपी क्षेत्र को सामान्य क्षेत्र से अलग करती थीं, लेकिन वे बदलाव थे जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। लॉबी में एक नई पट्टिका लगाई गई थी जिस पर ईश्वर के अक्षरों में लिखा था, रिकार्डो वर्मा 1962, 2016, निवेश प्रबंधक जिसने लोगों को उनके चरित्र से मापा। कर्मचारी पुस्तिका में एक नई नीति थी। भाग 3, अनुच्छेद 2, सभी ग्राहकों के साथ उनके रूप या उनके खाते की कथित शेष राशि की परवाह किए बिना समान स्तर के सम्मान और व्यावसायिकता के साथ व्यवहार किया जाएगा। नई नीतियां लागू की गईं। मुरलीधर द्वारा काम पर रखे गए 5 प्रबंधकों में से 3 ने पहले कुछ हफ्तों में इस्तीफा दे दिया था। वे लोग थे जो लक्ष्मण द्वारा पहले बताए गए दर्शन को व्यक्त कर रहे थे। वे लोग जो रिकार्डो के साथ काम करते थे। वे लोग जो दक्षता और मानवता के बीच अंतर कर सकते थे। और हर मंगलवार को सुबह 11 बजे एक नई ग्राहक अंदर आती थी। उसका नाम रोसा मेंडोजा था। वह 62 वर्ष की थीं। वह एक लग्जरी आवासीय क्षेत्र में घर की मालकिन के रूप में काम करती थीं। एक मामूली वेतन कमाती थीं ताकि वह वहां रह सकें जहां वे रहते थे और वे काम करते थे, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसका एक लक्ष्य था। उसकी 19 साल की बेटी सोफिया थी जो विश्वविद्यालय में अग्रिम कार्यक्रम का अध्ययन कर रही थी।
रोसा के परिवार में पहली बार विश्वविद्यालय जाने वाली थी और रोसा 6 दिन, 1 सप्ताह, 12 घंटे काम करती थी ताकि सोफिया को काम के घंटे कम करने पड़े जैसे रोसा को अपनी उम्र में करना पड़ा था। वह उस अनुशासन का पालन करती थी जिसे बैंक के कई कर्मचारी अपने ग्राहकों से उम्मीद करते थे। हर पैसा मायने रखता था। हर बचत सोफिया के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर एक कदम थी और यह वही था जो वह कर रही थी। उस वेतन का एक हिस्सा उस बचत खाते में जमा कर रही थी जिसे लक्ष्मण ने व्यक्तिगत रूप से 3 महीने पहले उसके लिए खोला था। जब वह दबे पांव पूछने आई थी कि क्या बैंक छोटे खाते स्वीकार करता है। आज मंगलवार था। रोसा सुबह 11:03 बजे बैंक में दाखिल हुई। उसने अपना काम का यूनिफॉर्म पहना हुआ था जिसकी गंध अभी भी डिटर्जेंट की थी और जिसकी आस्तीन पर एक छोटा दाग था जो धोने में पूरी तरह से नहीं निकला था। 6 महीने पहले मुरलीधर सोलंकी ने उसे तेज लेन की ओर निर्देशित किया होगा या गार्ड से कहा होगा कि वह किसी और समय वापस आए, या शायद उसने यह समझने का एक तरीका खोज लिया होगा कि उसके जैसे लोगों को सहन किया जाता है लेकिन उनका स्वागत नहीं किया जाता है। श्रीमती मेंडोजा, पैट्रिशिया ने कहा, आपका स्वागत है। आप कैसी हैं? नमस्ते, धन्यवाद। आपकी जमा राशि? हाँ, मैं पूछना चाहती थी कि क्या मैं अगले सप्ताह एक निवेश पर चर्चा कर सकती हूँ? बेशक, बैठिए, मैं आपको समझाती हूँ। रोसा डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गई। पैट्रिशिया ने लक्ष्मण और बैंक की नई टीम के साथ मिलकर काम किया था जिसने मध्यम वर्ग के ग्राहकों के साथ व्यवहार करने के लिए विशेष निवेश विकल्प बनाए थे जो विनम्रता से काम करते थे और जिन्हें बैंक द्वारा पहले नजरअंदाज कर दिया गया था। 15 मिनट तक चलने वाली चर्चा में रोसा ने ध्यान से सुना, जो वर्षों के काम से आया था जिसमें सटीक निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता थी। उसने चतुराई से सिर हिलाया। पैट्रिशिया ने बिना किसी दिखावे के ईमानदारी से, जो उसने पहले अनुभव किया था, उसके विपरीत सम्मान के साथ जवाब दिया। अंत में रोसा ने 500 रुपये को एक छोटे से निवेश में बदलने का फैसला किया जिसकी पैट्रिशिया ने सलाह दी थी। यह धीरे धीरे बढ़ेगा, पैट्रिशिया ने कहा, लेकिन यह सुरक्षित है और 10 वर्षों में लगातार जमा राशि का मतलब अधिक होगा। यही मैं चाहती हूं, रोसा ने कहा। मेरी बेटी के लिए कुछ ताकि वह पढ़ सके, ताकि उसे मेरी तरह घर की सफाई न करनी पड़े। पैट्रिशिया ने निवेश शुरू किया, रोसा के साथ हाथ मिलाते हुए। धन्यवाद, श्रीमती मेंडोजा। आपका धन्यवाद, श्रीमती मेंडोजा। अगले मंगलवार को मिलते हैं। रोसा बैंक से अपने पर्स में रसीद लेकर निकली और एक ऐसी भावना के साथ जो उसने उन अन्य बैंकों में महसूस नहीं की थी जहां उसने पहले खाते खोलने की कोशिश की थी। एक ऐसी भावना कि वह मायने रखती है, कि उसका पैसा, भले ही वह मामूली था, साहसी था, कि वह एक व्यक्ति के रूप में गरिमा रखती थी जिसे संस्थान ने मान्यता दी थी। लक्ष्मण ने दूसरे तल के कार्यालय से इस आदान प्रदान को देखा जो अब उसका था। यह अब छोटा, बिना खिड़कियों वाला सुरक्षा निगरानी वाला कमरा नहीं था। यह एक कार्यालय था जिसकी खिड़की सड़क की ओर खुलती थी, लकड़ी की मेज के साथ, एक ऐसी कुर्सी के साथ जो चरमराती नहीं थी। दरवाजे पर एक तख्ती जिस पर लिखा था, लक्ष्मण मिस्त्री, सामान्य प्रबंधक। उसे अभी भी यह अवास्तविक लगता था। 6 महीने एक सामान्य प्रबंधक के रूप में, पहले 3 महीने अंतरिम थे, जबकि निदेशक मंडल एक स्थायी प्रतिस्थापन की तलाश कर रहा था। लेकिन तीसरे महीने में ईश्वर कश्यप ने उसे एक निजी बैठक में बुलाया था। बोर्ड ने वोट किया, उन्होंने कहा, वे चाहते हैं कि आप स्थायी रूप से रहें। लक्ष्मण ने कुछ देर के लिए प्रक्रिया शुरू की। क्यों? क्योंकि नंबर अच्छे हैं, क्योंकि कर्मचारी आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि ग्राहक संतुष्ट हैं और क्योंकि आप वह काम करते हैं जिससे रिकार्डो वर्मा गौरवान्वित होते। इसलिए लक्ष्मण वेतन वृद्धि के साथ रह गया, जिसने उसे एक बेहतर क्षेत्र में एक छोटा सा घर खरीदने की अनुमति दी ताकि मार्था को दोहरी पाली में काम न करना पड़े। परिवार के लिए बेहतर चिकित्सा बीमा के साथ, एक योग्य सेवानिवृत्ति की गारंटी देने वाली पेंशन के साथ, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ऐसे काम के साथ जिसका अर्थ था। उसका फोन बजा, डेस्क 3 की पैट्रिशिया से। श्रीमान मिस्त्री, श्रीमती मिस्त्री अभी अभी चली गईं। सब ठीक है। उसने निवेश चर्चा खोली। उत्कृष्ट, धन्यवाद।
उसने फोन रख दिया, मुस्कुराया। रोसा मेंडोजा रिश्तेदार नहीं थीं। भले ही उन्होंने उपनाम साझा किया हो, लेकिन लक्ष्मण ने वैसे भी उसके साथ एक संबंध महसूस किया, क्योंकि वह उसे याद दिलाती थी कि जब डेनियला बीमार थी तो यह बैंक उसके परिवार के लिए क्या था, और यह उसे याद दिलाता था कि वह जो काम कर रहा था वह क्यों मायने रखता था। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अंदर आओ। सेबेस्टियन वर्मा अंदर आया। वह 3 सप्ताह में अलग अलग तरीकों से आता था, कभी सूट में, कभी आकस्मिक कपड़ों में। वह जीन्स और एक तकनीकी जैकेट पहन सकता था, एक नया अरबपति जो अपनी नई नौकरी के लिए तैयार नहीं था। लक्ष्मण, तुम कैसे हो? बेशक, बैठो। सेबेस्टियन सामने की कुर्सी पर बैठ गया। उसने मुरलीधर के कार्यालय के चारों ओर देखा, जो अब लक्ष्मण का था, जिसके डेस्क पर लक्ष्मण के परिवार की तस्वीर और 6 महीने में ऑनलाइन पूरा किया गया बैंक प्रबंधन डिप्लोमा था। चीजें कैसी चल रही हैं? सेबेस्टियन ने पूछा। अच्छा, 3 महीने के नतीजे अनुमान से ऊपर हैं। ग्राहक संतुष्टि 22% बढ़ी है और कर्मचारी कारोबार लगभग शून्य हो गया है। समस्याएं कोई नहीं। शायद कुछ ग्राहक शिकायत कर रहे हैं कि बैंक अब निचले तबके के लोगों को सेवा देकर मानक कम कर रहा है, लेकिन वे विश्वसनीय हैं। सेबेस्टियन ने सिर हिलाया। आपने शिकायतों को कैसे संभाला? मैंने उन्हें नया दर्शन समझाया। जो लोग सहमत नहीं थे, जो अलग निर्णय लेते थे, उन्हें अलग भुगतान मिलेगा। मैंने उन्हें जाने दिया। नया दर्शन समझ आया। उन्होंने जाने दिया करता है। लंबी चुप्पी। सेबेस्टियन खिड़की से नीचे सड़क की ओर देखा, जहां लोग दोपहर की भागदौड़ में चल रहे थे। एक चीज है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं, उन्होंने कहा। अंत में उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक फोल्डर निकाला, जिसे उन्होंने एक नोटबुक में सहेजा था। लक्ष्मण ने उसे खोला। यह वास्तुकला योजनाएं थीं। नए बैंकिंग समाधान। यह क्या है? लक्ष्मण ने पूछा। विस्तार। यह मध्यम और कामकाजी वर्ग के क्षेत्रों में नई शाखाएं हैं। वे स्थान जहां पारंपरिक बैंक अब नहीं जाते थे, क्योंकि पूंजी घनत्व पारंपरिक मॉडल के अनुसार लागतों को उचित नहीं ठहराता था। लक्ष्मण ने योजनाओं का अध्ययन किया। वे हज़ाद ही विस्तार, अलग अलग शाखाएं थीं, अधिक कॉम्पैक्ट, अधिक आकर्षक डिजाइन के साथ, विशेष क्षेत्रों के साथ, जहां कर्मचारियों को आसानी से पहुंचा जा सकता था और जहां पारदर्शी कांच का उपयोग किया गया था। हम 3 महीने में निर्माण शुरू कर सकते हैं और 1000 नौकरियां पैदा कर सकते हैं, और हम उन ग्राहकों को लक्षित कर सकते हैं जिन्हें पारंपरिक बैंक नजरअंदाज करते हैं। यह लाभ की तत्काल स्वतंत्रता के बजाय ग्राहक जीवनकाल मूल्य पर आधारित है। रोसा मेंडोजा आज छोटी रकम जमा करती है, लेकिन अगर हम 10 साल तक उसे अच्छी सेवा देते हैं तो उसके पास महत्वपूर्ण बचत होगी, और वह बैंक की सिफारिश अपनी बेटी और अपनी सहेलियों से करेगी, और वह बढ़ेगी। लक्ष्मण को यह पसंद आया। यह बिल्कुल वही है जो रिकार्डो वर्मा सोचते होंगे। लंबी अवधि बनाम छोटी अवधि, लेन देन पर रिश्ते। मुझे यह पसंद है। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि नई शाखाएं उन गलत फाइलिंग सिस्टम के साथ काम न करें जिन्हें आप जानते हैं। क्यों? सेबेस्टियन ने उसे देखा। क्योंकि तुम समझते हो कि हम क्या बना रहे हैं। सिर्फ एक बैंक नहीं, बल्कि एक ऐसा संस्थान जो लोगों के साथ गरिमा से व्यवहार करता है। तुम्हें हर शाखा के डीएनए में होना होगा, शुरुआत से। मैं इसे संभाल सकता हूं, लक्ष्मण ने कहा। मैं इसे अपनी जेब से भुगतान नहीं करूंगा, लेकिन मैं संगठन की देखरेख करूंगा। तुम करोगे? सेबेस्टियन उठा। वह दरवाजे पर रुका। लक्ष्मण, हाँ, धन्यवाद। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 6 महीनों में ऐसा नहीं किया। क्योंकि कोई कॉल नहीं था, क्योंकि एक गार्ड को सताया गया था और एक ग्राहक को अपमानित किया गया था, और आपने कीमत चुकाई। लक्ष्मण को पता नहीं था कि क्या कहना है, बस इतना ही। सेबेस्टियन बाहर निकल गया। लक्ष्मण कार्यालय में बैठा रहा, डेस्क पर नई शाखाओं की योजनाओं के साथ, और महसूस कर रहा था कि वह सिर्फ एक बैंक से बड़े किसी चीज का हिस्सा बन रहा है। यह बदलाव का हिस्सा था, और एक वित्तीय संस्थान हो सकता है जो लाभ के साथ काम करता है, लेकिन आत्मा के साथ भी। शाम 5:30 बजे लक्ष्मण बैंक से बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ। वह अब सेवा क्षेत्र से नहीं गुजरा। एक सामान्य प्रबंधक के रूप में
वह जो चाहे दरवाज़ा इस्तेमाल कर सकता था। वह रिकार्डो वर्मा के नाम वाली पीतल की पट्टिका के पास से गुजरा। यह कुछ अपना जैसा लगा। रिकार्डो वर्मा की यादों में ऐसे कई प्रबंधक थे जिन्हें उसने अपने चरित्र में पाया था। उसने सोचा कि रिकार्डो ने कभी भी लक्ष्मण को एक महान प्रबंधक के रूप में नहीं जाना होगा जो 10 साल पहले मर गया था। इससे पहले कि लक्ष्मण को बैंक में एक प्रमुख स्थिति मिल सकती थी, लेकिन किसी तरह अपने बेटे के माध्यम से रिकार्डो अभी भी उस तरह से प्रभावित कर रहा था जिस तरह से बैंक काम करता था। वह चलता रहा। बाहर शहर मंगलवार की दोपहर की सामान्य ताल पर जारी रहा। ट्रैफिक में कारें, काम से घर या दूसरे काम पर या जीवन उन्हें जहां भी ले जाए, वहां चलने वाले लोग। जो अब 15 साल पुराना मॉडल नहीं था, बल्कि 3 साल पुराना मॉडल था, जिसे वह सामान्य प्रबंधक के वेतन से खरीद सकता था। उसने कार स्टार्ट की, घर की ओर गाड़ी चलाई, जो अब 42 मिनट दूर नहीं थी, बल्कि 20 मिनट दूर थी। गाड़ी चलाते समय उसने मुरलीधर सोलंकी के बारे में सोचा, न इसलिए कि उसे उसकी याद आई, न इसलिए कि उसे उसके निकाले जाने में उसकी भूमिका का अपराधबोध महसूस हुआ, बल्कि इसीलिए कि उसे याद रखना महत्वपूर्ण लगा कि मुरलीधर राक्षस नहीं था। वह एक आदमी था जिसने सफलता को गलत तरीके से मापा था, जिसने दक्षता को उत्कृष्टता के साथ भ्रमित किया था, जिसने सोचा था कि नंबर ही सब कुछ मायने रखते हैं, और उसने इसकी कीमत चुकाई थी। उसे नहीं पता था कि उसे निकालने के बाद उसका क्या हुआ। उससे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं था। शायद बैंकिंग हलकों में अफवाहें थीं कि उसे बैंक में एक पद मिल गया था, या शायद उसने सबक सीखा था, या शायद उसने नहीं सीखा था और वह अभी भी वैसा ही था या बदल गया था। लक्ष्मण को नहीं पता था कि कौन सा संस्करण सच था, और सच्चाई यह है कि यह जानने की जरूरत नहीं थी। जो मायने रखता था वह यह था कि बैंक अब मुरलीधर के दर्शन के साथ काम नहीं कर रहा था, कि रोसा मेंडोजा जैसी लोग बिना आके बैंक में प्रवेश कर सकते थे, कि पैट्रिशिया जैसे कर्मचारी बिना फटकार के ग्राहकों की गरिमा के साथ सेवा कर सकते थे। वह संस्थान जिसे रिकार्डो वर्मा प्यार करते थे, वह फिर से वह बन रहा था जो वह था। यह पूर्णता नहीं थी, कोई भी पूर्णता पास नहीं करता है, लेकिन यह बेहतर था, यह मायने रखता था और वह पर्याप्त था। 6 महीने बाद, सेबेस्टियन को बैंक में शामिल होने के 6 महीने बाद, एक ग्राहक ने उसे बाहर निकालने का खतरा महसूस किया। बाद में उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। शर्मिंदगी के कारण उसने अपने खाते दूसरे बैंक में स्थानांतरित कर दिए थे कि उसने इतनी भयानक व्यवहार देखा था और उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। लेकिन उसने सुना था कि बैंक बदल गया है, कि जिस प्रबंधक ने भिखारी को बाहर निकाला था उसे निकाल दिया गया था, कि भिखारी अरबपति था और अब बैंक का मालिक था, कि सब कुछ अलग था और वह इसे खुद देखना चाहता था। वह सावधानी के साथ लॉबी में दाखिल हुआ, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो निश्चित नहीं है कि उसे क्या मिलेगा। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ वही लग रहा था, संगमरमर, चमक, सुनहरी रस्सियां। लेकिन फिर उसने पट्टिका देखी, उसे पढ़ा, और फिर उसने रोसा मेंडोजा को पैट्रिशिया के साथ एक बैठक से मुस्कुराते हुए और हाथ में रसीद लेकर बाहर निकलते देखा। उसने लक्ष्मण को लॉबी पार करते हुए देखा, एक युवा कर्मचारी के साथ शांति के साथ एल्गोरिदम की व्याख्या करते हुए, कर्मचारी के साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हुए, जिसे वह 20 साल पहले रिकार्डो वर्मा में देखना याद करती थी। उसने एक नोट बनाया कि कैसे अधिकांश लोग अपने सही काम करने में संकोच करते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे करते हैं। कर्मचारी, वही पैट्रिशिया जो रोसा की सेवा कर रही थी, ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह जाने से पहले बैंक के सबसे पुराने ग्राहकों में से एक थी। श्रीमती मोरालेस, पैट्रिशिया ने कुर्सी से उठकर कहा, आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। आप कैसी हैं? श्रीमती मोरालेस ने पैट्रिशिया के आत्मविश्वास को पहचाना, जो उन बदलावों का दृश्य प्रमाण था जिसका अफवाहों ने विज्ञापन किया था। नमस्ते, धन्यवाद। एक पल के लिए रुकावट। मैंने सुना कि बैंक बदल गया है, कि प्रबंधक जिसने वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई, लेकिन उन दोनों को पता था कि वह किस बारे में बात कर रही थी। 6 महीने पहले के उस दिन का उल्लेख कर रही थी।
बाहर निकाले गए भिखारी का, उस दृश्य का जिसे श्रीमती मोरालेस भूल नहीं पाई थी। हाँ पैट्रिशिया, उसने कहा, यह बहुत बदल गया है। ये बेहतर के लिए बदल गया है। क्या तुम मुझे समझाना चाहोगी? हाँ, मैं चाहूंगी, उसने हाँ कहा। कर्मचारी ने उसे नई दर्शन, नई शाखाओं के बारे में समझाया। सभी शुल्कों की सेवा पर ध्यान केंद्रित करना, लक्ष्मण का नेतृत्व, जिसने रिकार्डो वर्मा के साथ काम किया था। श्रीमती मोरालेस ने ध्यान से सुना और अंत में वह नहीं कर सकी जो वह नहीं कर सकी। मैं अपने खाते स्थानांतरित करना चाहती हूँ। क्या यह सच है? हाँ, ये बैंक अब वह है जो मुझे लगा था कि ये 20 साल पहले था, जब रिकार्डो वर्मा मेरी सेवा कर रहे थे, और मैं इसका हिस्सा बनना चाहती हूँ। हम प्रक्रिया शुरू करेंगे और आपका स्वागत है। नहीं, सेबेस्टियन वर्मा ने पेंट हाउस में शुरू किया था, शहर के उस दृश्य के साथ जिसे लक्ष्मण ने रिपोर्ट किया था। श्रीमती मोरालेस ने हस्ताक्षर किए और सेबेस्टियन ने एक संदेश भेजा जिसमें खुशी व्यक्त की गई और अधिक ग्राहकों को आकर्षित किया गया, जिन्हें वह पहले से ही जानते थे कि वे पंजीकरण करने वाले थे। सेबेस्टियन ने अधिसूचना पढ़ी, मुस्कुराया। यह पैसे के बारे में नहीं था, भले ही पैसा मायने रखता था। यह एक पुष्टि थी कि उसका 6 महीने पहले फटी जैकेट के साथ परीक्षण काम कर गया था, और जो परिणाम वह चाहता था वह वास्तव में एक अलग परिचालन संरचना में संगठन में प्राप्त किया गया था, और वह इसे अपने साथ ले जा सकता था। वह दरवाजे पर पोर्च के पास गया। फटी हुई भूरी जैकेट अभी भी वहीं लटकी हुई थी, उन डिजाइनर सूटों के बगल में जो एक विचारशील विरोधाभास था जिसे वह एक रिकॉर्डर के रूप में उपयोग करने के लिए इस्तेमाल करता था। उसने उसे छुआ। वह दरवाजे पर पोर्च के पास के बाद करे। घिसी हुई पोशाक, कॉफी और मिट्टी के दाग जो उसने जोड़े थे, एक ऐसा भेष जो परीक्षण का एक उपकरण रहा था। उसने अपने पिता से 10 साल पहले अस्पताल में किए गए वादे को याद किया। धुंधली सुबह की भूरी रोशनी में रिकार्डो के कमजोर हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए, एक ऐसी आवाज में जो मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन जिसमें अंतिम इच्छा की शक्ति थी। पैसे को यह न भूलने दें कि बिना पैसे के कैसा महसूस होता है। यह एक वादा था जो एक पल के लिए बचा रहा था। सेबेस्टियन 24 साल का था और यहाँ एक 100 शून्य थे। वह अमीर नहीं था, उसके पास सच में पैसा नहीं था, तो उसके पिता ने वह चेतावनी क्यों दी? लेकिन रिकार्डो ने ऐसा किया था, और बेटा वह नहीं था जिसे उसने अभी तक खुद में देखा था। उसने क्षमता देखी थी, उसने महत्वाकांक्षा देखी थी, उसने देखा था कि सेबेस्टियन कुछ बड़ा बनाने जा रहा था, और वह सुनिश्चित करना चाहता था कि जब ऐसा हो तो सेबेस्टियन यह न भूले कि वह कहाँ से आया है। वह भूला नहीं था। 10 साल, $800 मिलियन, शहर के दृश्य वाला पेंट हाउस, कपड़े जिनकी कीमत रिकार्डो के 1 महीने के वेतन से ज्यादा थी, लेकिन वादा बरकरार रहा और उसने कुछ ऐसा बनाया जिसने यह सुनिश्चित किया कि बैंक भी उसे न भूले। बैंक जहां लोगों को उनके चरित्र से मापा जाता था, जहां रोसा मेंडोजा 500 रुपये का निवेश कर सकती थी और 500 शून्य वाले ग्राहक के समान सम्मान के साथ व्यवहार किया जा सकता था, जहां लक्ष्मण मैस्त्री, जिसे सुरक्षा गार्ड माना जाता था, एक असाधारण प्रबंधक बन गया जो एक अलग भविष्य का निर्माण कर रहा था, जिसे एक फटी जैकेट के साथ एक विरोध से ठीक नहीं किया जाना चाहिए था कि दिखावे का कोई अंतर्निहित मूल्य नहीं है, और दिखावे से आंकना एक गलती थी जिसकी कीमत सब कुछ थी। सेबेस्टियन ने जैकेट छोड़ दी, उसे लटकाए रखा, क्योंकि भले ही उसे अब बिंदु साबित करने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी, उसने इसे एक अनुस्मारक के रूप में रखा था कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षण वह नहीं था जो उसने 6 महीने पहले बैंक में किया था, बल्कि वह था जो वह तब से हर दिन कर रहा था। मानवता बनाए रखने का परीक्षण, जब आपके पास इसे खोने की शक्ति हो। यह याद रखने का परीक्षण कि अरबों डॉलर मूल तथ्य को नहीं बदलते हैं, कि सभी लोगों में गरिमा है, कि दिखावट मूल्य को प्रकट नहीं करती है, कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता है उसके आधार पर आंकना एक गलती है जो न केवल व्यावसायिक अवसरों की कीमत चुकाती है, बल्कि कुछ अधिक महत्वपूर्ण की भी, आंकने वाले की मानवता की। मुरलीधर सोलंकी ने वह मानवता खो दी थी, वह उसके बिना पैदा नहीं हुआ था।
उसने धीरे धीरे उन फैसलों से इसे खो दिया था जो उसने किए थे, उन संकेतों का जो उसने दिए थे, और दक्षता को उत्कृष्टता और उच्च लाभ प्राप्त करने के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया था। सेबेस्टियन वही कीमत नहीं चुकाना चाहता था, इसलिए उसने फटी हुई जैकेट को डिजाइनर सूट के बगल में लटकाए रखा, और हर बार जब वह उसे देखता था तो उसे संगमरमर की लॉबी में 18 मिनट याद आते थे, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा था और आंका जा रहा था और खारिज कर दिया गया था, केवल इस आधार पर कि वह कैसा दिखता था। और उसे याद आया कि वह कभी नहीं चाहता था कि वह व्यक्ति बने जो किसी और के साथ ऐसा करे। वह परीक्षण मायने रखता था। उसने कहा, 6 महीने के सबूत और एक बदले हुए बैंक के साथ, जहां रोसा मेंडोजा जैसी महिलाओं के साथ गरिमा से व्यवहार किया जाता था। यह सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक था। कोई पूर्णता नहीं है, कोई भी पूर्ण मानवता परीक्षण पास नहीं करता है, लेकिन पर्याप्त रूप से अच्छा। यही वह सब था जो रिकार्डो वर्मा ने मांगा था। यहां से निकलो, भिखारी। और संगमरमर और क्रिस्टल की चमक वाले बैंक को गरीब दिखने के लिए चिल्लाया गया। कोई बहस नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई बचाव नहीं, बस एक अकेला शब्द। क्योंकि वह कुछ जानता था जो सामान्य प्रबंधक नहीं जानता था, कि अगले दिन वह उस बैंक का मालिक होगा। फटी हुई जैकेट ने उजागर कर दिया कि किसके पास चरित्र है। और यह वह युग नहीं था जहां 3 शून्य मूल्य वाले एक व्यक्ति को उसकी दिखावट के कारण निकाल दिया गया था, क्योंकि यह हुआ था। यह वह युग नहीं था जहां वे कहते थे कि आप गरिमा हासिल करने के लिए कुछ कर सकते हैं या केवल ग्राहकों के लिए दिखावा कर सकते हैं। क्या पहले कभी किसी ने आपको जानने से पहले आपकी दिखावट से आंका है? इसे नीचे बताएं। और मैंने उस व्यक्ति का इतिहास लिखा है जिसका मूल्य एक चरित्र से है, न कि सड़क पर किसी व्यक्ति से, न ही लेखक से, न ही ग्राहक से। क्योंकि यहां हम उन लोगों की कहानियां बताते हैं जिन्होंने साबित किया कि दिखावा कभी नहीं बताता कि आपके सामने कौन है। कोई करीबी संबंध नहीं,